हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि जो रेस्ट ऑफ 2024 है उसमें आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ देखेंगे, करियर, लव, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, एंजल मैसेजेस क्या हैं वो हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। एंड काफ़ी कुछ है, सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें एंड दैट विल हेल्प यू टू प्लान योर 2025 एज वेल एंड द कमिंग 2-3 मंथ्स, राइट। सो ओके, ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नीचे नेम इनिशियल्स भी दिए हुए हैं, आप उसके बेसिस पे भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको किस तरह से अफेक्ट करेंगी एंड उस पर किस तरह से काम करना है। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन रीडिंग, योर ओन एनर्जीज। Yes, so yes, this is all about it. I'll see you directly in the reading. Until then, bye-bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश और आज हम ये देखने वाले हैं कि द रेस्ट ऑफ 2024, जो बाकी का भी बचा हुआ साल है 2024 का, वो आपके लिए कैसा रहेगा। हम पहले जनरल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव देखेंगे एंड फिर हम करियर देखेंगे। सो पहले हम टेरो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, अब इसमें आपको पता चलेगा क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ गाइडेंस फॉर यू एंड आई एम हैविंग सॉर थ्रोट, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। बीच बीच में कुछ ऐसा हो सकता है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो मैं थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी के सोचा मैं रीडिंग करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा और शफल करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरल एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। Rest of 2024, rest of 2024, rest of 2024. Judgment, beautiful. दो कार्ड्स हम देखेंगे सारी एनर्जीज के लिए। Let me just keep this over here. I think that's better. Yes. One more card for general energies. Seven of Cups and Judgment card. Okay, in a big way कुछ ऐसी बात है यहाँ पर, जैसे ना आपको किसी चीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जैसे मल्टीपल ऑप्शंस हो आपके पास एंड उसको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो भी हम जनरल एनर्जी पे की बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे आप अलग से लव की एनर्जी, और फिर हम वो भी देखेंगे करियर के लिए। बट किसी चीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जिसमें आप उलझ सकते हो, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फैंटेसाइजिंग वाली एनर्जी, जैसे आप है ना इतने सारे ऑप्शंस दिमाग में चलेंगे। एंड ये इसलिए है बिकॉज आप किसी चीज़ को रियलिटी के नज़रिए से नहीं देख रहे हो। आप है ना ऐसा डे ड्रीमिंग करके, फैंटेसाइज करके किसी चीज़ में पड़े हुए हो। एंड सी, जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आप ये कार्ड भी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्वेलरी है, यहाँ पे कासल है, गुड थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रैगन भी है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्नेक भी है। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है। बस बात इतनी सी है कि आपको ना डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में मत जाना। कुछ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी इंसान के बारे में या किसी पर्टिकुलर चीज़ जो आपके जिस चीज़ में आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं उसके बारे में जानना, समझना, इन्फॉर्मेशन लेना एंड फिर वो आपको गाइड करेगा। बट आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेके, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब जजमेंट कार्ड आपको क्या बोलता है ना, सी, कोई डिज़ायर आपका पूरा हो सकता है। एंड सी, आई एम सेइंग अ डिज़ायर, अ विश, जिसकी तरफ आपने बहुत सिंसियरली प्रे किया है, वर्क किया है, आप उसमें बहुत मेहनत की है। या आपकी लव की एनर्जी पास की हो सकती। बहुत लोग बोलते हैं अभी तो मैं रिलेशनशिप में नहीं, क्या पता पहले रिलेशनशिप में रहे हो, वहाँ आपने बहुत एफर्ट्स डाले, वो चीज़ वर्क नहीं की, उसका कुछ लाइक रिजल्ट आ रहा है। एज इन आगे हम देखेंगे लव की एनर्जी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब कहने का ये मतलब है, मैं इस कर्मा वर्ड आता मेरे को बार बार है ना आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग याद आती है, मुझे वो करनी है, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग रीडिंग।
तो एनीवे सो कहने का ये मतलब है कार्मिक रेट्रीब्यूशन की जजमेंट बात करता है। जैसे आपका कुछ गुड कर्मा रहा है, गुड कर्मा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जजमेंट कार्ड है वो अपराइट पोजीशन में आया है, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपका गुड कर्मा रहा है उसके रिजल्ट्स आपकी तरफ बहुत आने वाले हैं। कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ है ना जो सबको बताई, जो आप खुशी से सबको बताओगे, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। एंड हियर आई कैन नॉट शो यू द ये दिस कार्ड फॉर अ रीज़न, यू नो वाई, यूट्यूब में कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है बिकॉज जो पिक्चर्स ऐसी हैं उसमें। अब इसमें बात करता है ना कि द your guardian angels, maybe someone who has passed away, maybe your guardian angels who are there, your ancestors are praying for you a lot, because आप यहाँ नीचे उस जजमेंट कार्ड अगर आप गूगल करोगे तो उसमें देखोगे कि people are rising up from the coffins and praying to the angels for your well being। अब एक चीज़ यहाँ पे है, किसी को भी आप आने वाले टाइम में ना जज मत करना कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ये सब करोगे बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में आप जाओगे। जजमेंट कार्ड ये भी बोलता है ना कि पास्ट के लेसन्स को सीखना एंड उन मिस्टेक्स को आने वाले टाइम में दोबारा रिपीट मत करना, नहीं तो आप कोई गलत चॉइस कर लोगे। यहाँ जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कूल काम होके अपने लेसन सीख के उससे आप थोड़ा शांति से कामली एक डिसीजन लें एंड वहाँ पे आप आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जजमेंट कार्ड जो होता है वो प्लूटो से रूल होता है। अब प्लूटो की एनर्जी जब आती है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, आने वाले टाइम में पता नहीं हो सकता ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए शुरू हो चुका है या इस अभी से शुरू होने वाला है, जो आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छी एनर्जीज ला के देगा, या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो एनर्जीज ये लेके आता है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, अब हम बताओ करियर देखें, लव देखें। चलो पहले करियर देख लेते हैं फिर हम लव की एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे कार्ड्स ऐसे गिरते हुए नहीं, मैं आपके सामने ही वैसे निकालूंगी। What's coming in career in the rest of 2024? What's coming in the career rest of 2024? What's coming in the career in the rest of 2024? Devil, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, पता नहीं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। चलो मैं आपको बताती हूँ, एक कार्ड और निकालते हैं फिर हम लव की एनर्जीज में जाएंगे। करियर, व्हाट्स coming in the career in the rest of 2024? What's coming in the career in the rest of 2024? What's coming in the career in the rest of 2024? Very contrasting energies. सन इतना ब्राइट, इतनी ज़्यादा रोशनी, एंड आप डेविल कार्ड देखो बिल्कुल ऑपोजिट। आप देखोगे मतलब आई डोंट नो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है, मैं कैसे बताऊँ इसको। डुअलिटी डेविल कार्ड में, चलो मैं आपको कैसे ऐसे कार्ड ही दिखा सकती है ऐसे, चलो इतना जितना दिख पाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे डेविल कार्ड देखोगे ना तो यहाँ पे एक मैन वुमन यहाँ की एनर्जी है, एक डेविल है ऊपर। तो मतलब आपका जो माइंड है ना वो ऐसा है जो आपके डिसीजन पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। आपका डिसीजन आपको बहुत डार्क एनर्जीज में ले जा सकता है, आप ही का डिसीजन आपको सन कार्ड की एनर्जी में लेके जाएगा। तो योर माइंड, योर हार्ट, योर इंट्यूशन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी द सोल मास्टर। तो कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले 2 मंथ्स में। से मैं दोनों कार्ड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेविल कार्ड की क्या बात होती है कि है ना, ऐसे डेविल कार्ड का मतलब ही होता है 2 अर्थली प्लेजर्स होते हैं लाइफ में, 2 प्राइमरी डिज़ायर्स जो अर्थली होते हैं। एक होता है सेक्सुअल एनर्जीज, द अदर इज मनी। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है दोनों चीज़ों में, बट कहने का मतलब जब एक्सेसिव हो जाता है, बिकॉज डेविल कार्ड इज अबाउट दैट। डेविल शैतान आपको उसकी तरफ बहकाता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना किसी चीज़ से। अगर वो चीज़ करोगे तो आप डेविल की एनर्जी में जा सकते हो। एक तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नज़र वगैरह लग सकती है, या कुछ ऐसे आप लोगों ने एक नेगेटिव पैटर्न अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो या करो। मतलब पैटर्न में नहीं बोलूँगी क्योंकि सन कार्ड भी है यहाँ पे, तो हो सकता है पास में उस पैटर्न पे आप रहे हो सकता है आप इस टाइम अपनी एनर्जीज चेंज कर लो, आप सन कार्ड की एनर्जी में चले जाओ। बट डेविल कार्ड इज़ अबाउट कुछ चीज़ें आपको बहकाएंगी, कुछ ऐसा इंसान, कोई ऐसी एनर्जी आपके अराउंड आ सकती है ना जो बहुत सीक्रेटिव हो, जो अपनी बातें ना बताए, झूठ बोले। चीटिंग की एनर्जी आती है। ऐसे लोग जो ना कुछ कैजुअल देख रहे हैं,
आप समझ रहे हो। एंड उसके ऑपोजिट की भी एक एनर्जी है जो मैं आपको सन की बताऊंगी, ये तो एक्सट्रीम बैड है, एंड एक बहुत ही ब्राइट, बहुत एनर्जीज वैसी। तो अब आपका दिमाग जो होगा वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। अब आपकी चॉइस होगी, उस टाइप की बात करता है। डेविल कार्ड इज अबाउट यू नो इट्स नॉट अ गुड कार्ड वेयर किसी चीज़ में ट्रैप्ड फील करना, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक एनर्जी में जाना, किसी कोई ऐसा इंसान जो कमिटमेंट ना दे, कोई ऐसा इंसान जो ना वन नाइट स्टैंड्स एंड ऐसी चीज़ों में ना बहुत इन्वॉल्व होता है। समवन ऑफ दैट सॉर्ट यू कैन कम अक्रॉस, जो कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो ना उसको खुद ही नहीं पता, वो इतना लॉस्ट है, या फिर उसको कुछ एडिक्शन हो सकता है, पता नहीं वो अल्कोहल, मे बी ऑपोजिट जेंडर, सेम, जो भी इस टाइप के बहुत सारे लोगों के साथ रहने वाली एनर्जी, या कुछ यू नो स्मोकिंग सम एनीथिंग दैट इज़ नॉट राइट, वो एक एनर्जी। अब सन कार्ड बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप सही चॉइस करोगे तो देखो, एक में है यहाँ डेविल दिख रहा है, दूसरे में यूनिकॉर्न, तो उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी सन की है कि अगर आपने राइट चॉइस की तो हो सकता है आपको ना आपको हो सकता है, अगेन आई एम नॉट, सो मेनी पीपल वॉच द रीडिंग, बट यूनिवर्स आपको ना साइंस देंगे कि बिकॉज ये यूनिकॉर्न की एनर्जी, हो सकता है आपको बार बार यूनिकॉर्न दिखे, आपको ड्रीम्स में दिखें, रियल लाइफ में, मतलब पिक्चर्स वगैरह में दिखें, तो ना वो आपको एक इंडिकेशन होगा कि आप राइट पाथ पे हो, वो आपको कुछ गाइड करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ होता है ना, आप रात में डर जाते हो, या आपको नींद नहीं आ रही प्रॉपर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, डार्क एनर्जीज आपको देखते हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये जो डेविल कार्ड है वो ये बात बोलता है, एंड सन कार्ड की ये है ना, आपको ना आप अपने अराउंड अगर येलो फ्लावर्स रखो, या फिर येलो फ्लावर का कोई प्लांट लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नज़र तो ज़रूर उतार लेना, प्लीज़ उतार लेना। डेविल कार्ड उसको बोलता है कि कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में जाओ, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए, उसको वहाँ पे नज़र लग सकती है, फिर वहाँ पे डेविल एनर्जी की एनर्जी आ जाएगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल देयर। बट सन कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन कम इन योर लाइफ। तो बी रेडी फॉर दैट, बी एक्सेप्टिंग फॉर दैट। आप में से बहुत लोग, अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी भी आती है, बिकॉज एक चाइल्ड की एनर्जी है। सन कार्ड अगेन बोलता है, अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई किसी से डिसेप्टिव एनर्जीज में जाएगा, चाहे आप या आपके पर्सन आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, वो फिर वहाँ पे ना बाहर आ सकती है चीज़, तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। अदरवाइज सन कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड, ब्लिस की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, समवन हु विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, गुड लक, बेसिकली गुड लक की कार्ड ही होती सी। सन कार्ड एक्चुअली सोलमेट का कार्ड होता है, ये कार्ड ही होता है ऐसे ना, जो ऐसा इंसान जो आपके साथ, हो सकता है आपकी इंगेजमेंट मैरिज हो जाए, हो सकता है ऐसा कुछ स्टार्ट हो जिनसे आगे जाके आपकी इंगेजमेंट मैरिज, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं करियर के लिए आपके लिए। बट डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ये डेविल कार्ड ना डिस्ट्रैक्ट करता है, हो सकता है लव इन अ वे, कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, या कोई ऐसा। ठीक है, अब हम करियर देखते हैं। करियर फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, फोर ऑफ सॉर्ड्स, मैनिफेस्टेशन, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलो एक और कार्ड निकालते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ब्यूटिफुल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रेयर नहीं बोल रही हो, मतलब रेस्टिंग मोड में जितना आपको काम करना चाहिए उतना काम कर नहीं रहे हो। फॉर ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो, ये इंसान है ना ऐसे बेड पे लेटा हुआ है, एक तो अपने हेल्थ का ध्यान देना है, बट ये ठीक है, सी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, हार्ड वर्क सब साइमल्टेनियसली करनी चाहिए ना, वो अलग ही मोड में जाके वो नहीं करना है यहाँ पे। तो आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये कुछ ये भी बात होती है ना कि आप किसी चीज़ में स्पिरिचुअली भी इवॉल्व हो रहे हो। द अदर थिंग इज़ दैट, एंड फोर ऑफ सोल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट इन अ वे दैट यू नो यू आर लर्निंग समथिंग, जो आपका माइंडसेट चेंज कर रहा है। आप में से बहुत लोग हैं ना हीलिंग की एनर्जीज में जा सकते हो, हीलिंग किसी से ले रहे हो, या खुद की हीलिंग कर रहे हो इन सम वे, कुछ ब्लॉकेज हटवा रहे हो या हटा रहे हो, वो एनर्जी भी आती है समहाउ इन दैट रेस्टिंग स्टेज। सी मैं बोलूँगी आप रेस्टिंग स्टेज से निकलो, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो समथिंग वेरी बिग इज कमिंग। एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी। यू विल लव योर वर्क,
हर तरह से, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में आप उस चीज़ को अच्छा लगेगा आपको, फिजिकल एनर्जीज़ में, मनी मटीरियलिस्टिक एनर्जी में, इमोशनल एनर्जी, हर तरह से आप बहुत खुश रहोगे, बिकॉज वो कार्ड ही होता है ना एस ऑफ कप्स। आप ये कार्ड भी देखो, दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नो वे, एक क्लाउड की एनर्जी है, एंड दिस इज ऑल अबाउट डिवाइन गिफ्ट। यहाँ पे देखो ऊपर डव की एनर्जी, पीस, आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है। हो सकता है आपको बार बार है ना ऐसे वाइट डव या वाइट पिजन कुछ ऐसे बार बार दिखें, आपको लोटस फ्लावर समहाउ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीचे उसकी एनर्जी है, एंड इन अ बिग वे कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ। पता नहीं यहाँ पे प्लस साइन क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता। यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है, यहाँ पर भी एक ये वाली एनर्जी है, तो कुछ तो है। यू नो बेटर, सी जिनकी रीडिंग होती है उनको ज़्यादा पता होता है। आई डोंट नो, आई नोटिस समथिंग। मैंने आपको यूनिकॉर्न बोला सो मैं ही आपको दिखा देती हूँ, पता नहीं, चलो छोड़ो मैं नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद नोटिस करना है। इस पूरे सेटअप में कहीं पे यूनिकॉर्न है, अगर आपको वो दिख रहा है तो कुछ आपको वो मैसेज देगा, ठीक है। अब चलो, अब हम ऑर्किल कार्ड्स देख लेते हैं। सो नहीं चलो, यहाँ तो एस ऑफ कप्स कुछ ऐसा, एंड सी वो जो आपके लिए बहुत बड़ा डिवाइन गिफ्ट आ रहा है ना, वो आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। एक नहीं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके करियर से एसोसिएटेड है, एक के बाद एक चीज़ें होंगी, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, यू नो, इन अ वेरी डिवाइन मैनर ऑफ कोर्स। बट वो थोड़ा ना सी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, ये सब करना, सब चलो वो सब ठीक है, बट थोड़ा आप अपना निकलो थोड़ा 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से। इसी मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ वर्क नहीं करता, तो सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बट आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ लोगों की ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, आपके घर में कोई बीमार है, या आप उसकी हेल्थ उतनी अच्छी है, इस पर वर्क करके फिर आपको वो चीज़ मिल रही है। सो आई होप एंड विश आप बिल्कुल हेल्दी रहें, अच्छे से अपनी चीज़ें करें। सो येस, दैट इज़ कमिंग फॉर यू। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट न्यू, तो हो सकता है जॉब चेंज हो सकती है, किसी न्यू चीज़ में एंटर हो सकते हो, प्रमोशन हो सकता है, बिकॉज इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल, ये सारे अब हम इतने सारे अलग अलग चीज़ें नहीं देखेंगे, लव, करियर, अब हम आपके लिए बेसिकली देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स, आपको आने वाले टाइम के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, एंजल मैसेज। ये खुद ही गिर गया, ओ गॉड, इस तरह गिरा है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, लेट मी सी। ये हो क्या रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं सब कार्ड्स को ऐसे जैसे आपको यूनिवर्स ना, आपको बहुत सारे साइंस दिखते होंगे, यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस देते होंगे, एज इफ यू डिवाइनली गाइडेड अ लॉट। ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एक एनर्जी है। सो येस, एंड जो हुआ एनीवे, चलो ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको बार बार कुछ डॉल्फिन्स की एनर्जी दिख सकती है, ग्लोब की एनर्जी दिख सकती है, दैट विल ब्रिंग इन वेरी गुड एनर्जीज। आप कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा भी है कि आप अपने जो आपका कल्चर है, आपकी एथनिसिटी है, उसके बाहर के लोग से आप किसी से इंटरैक्ट करने वाले हो, वो आपको बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आएगा। ये कुछ इंटरव्यू हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, वो आपके लिए आ रहा है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए। अगर ये अगेन, ये मैंने करियर की एनर्जीज, अगर आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे अपनी बातें रखें, क्लियर कम्युनिकेशन करो। वो बस इधर उधर उलझाना, ये सब डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, वो आपके एनर्जीज को डाउन लेके जाएगा। तो है ना, कम्युनिकेट क्लियरली। नेक्स्ट कार्ड, इफ़ यू बिलीव, इसीलिए द 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया आपके लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड, जैसे आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज आप में एक पावर है। जैसे कि है ना, आप देखोगे कि स्टार, कुछ ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आपका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एंड इफ़ यू बिलीव व्हाट यू कैन हैव, अब वही एक आज ही मैं रीडिंग कर रही थी, उसमें एक बात चीज़ होती है ना ऐसा कि इफ़ यू बिलीव दैट आई कैन अचीव दिस, चाहे वो इम्पॉसिबल हो, यू कैन अचीव इट, बिकॉज आप जितना बिलीव होता है आप उतना ही ज़्यादा उसकी तरफ लग जाते हो, काम करने लगते हो, बिकॉज आपको पता है मुझे तो ये चाहिए, बिल्कुल लेना है। एंड व्हाट इफ़, अगर आपको ये लगेगा ये तो इम्पॉसिबल है, वो चीज़ एक्चुअली नहीं होगी, चाहे आपकी एबिलिटी भी है, तो बिलीव सिस्टम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस साइन अगेन यहाँ पे, इसी ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, स्पेशली जो अगर डॉक्टर्स वगैरह हैं जो ये पायल देख रहे हैं, डॉक्टर्स या कोई मेडिकल प्रोफेशन से आप एसोसिएटेड हो या प्रेपरेशन कर रहे हो, उनके लिए थोड़ा और अच्छी एनर्जीज दिखी। मैं ये नहीं बोल रही बाकियों के लिए ख़राब है, बिकॉज कुछ मुझे ना बार बार वो चीज़ें दिखी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम लोगों के लिए, ओके।
angel message for the rest of 2024. Message for the rest of 2024. The end of a tough cycle approaches. कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत टफ थी, कुछ रफ टाइम आपके लाइफ में चल रहा था, वो एंड होने वाला है। शायद इस साल के साथ वो एंड ही हो जाए, कुछ ऐसी, तभी वो न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है आपके लिए। एक्चुअली सन कार्ड भी न्यू बिगिनिंग्स का होता है। तो कोई भी टफ साइकिल आपकी लव लाइफ में चल रहा था, आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था, लाइक फैमिली वाली, या फिर कुछ ऐसा आपके करियर में चल रहा था, वो टफ साइकिल है ना, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, वो फाइनली एंड होने वाली है। दैट एंड इज कमिंग। स्पेशली जो कैप्रिकॉर्न सीजन होता है ना, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जो कैप्रिकॉर्न सीजन होता है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे वो चीज़ें एंड हो रही हैं, वो टफ साइकिल वो आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए देख लेते हैं। द रेस्ट ऑफ 2024 एंजल मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ 20। देखो ये भी खुद से ही इतने वाओ, सन एंड सन, यहाँ पे भी सन, यहाँ पर भी सन। आपकी लव की एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग है आने वाले टाइम में। दो सन का कार्ड एक साथ आना, दैट्स रियली वाओ। एंड दोनों के मीनिंग्स वही सेम होते हैं कि ना, सन कार्ड यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक केज है, आप किसी पिंजरे से, किसी ऐसी बिलीफ सिस्टम जो आपको स्टक रख रहा था, उस पिंजरे से आप निकल रहे हो। बुक्स, यहाँ पे बुक की एनर्जी है। बुक मतलब स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप कुछ प्रेपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। अगेन लोटस की एनर्जी, अब हर बार लोटस, कुछ बहुत सिमिलर है यहाँ पे। एंड अगर आप बेबी की एनर्जी, हो सकता है आपकी फैमिली में चाइल्ड बर्थ हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हो तो यू बिकम अ पेरेंट, यू कैन बिकम प्रेग्नेंट, या फिर आप पेरेंटहुड की एनर्जी में जा सकते हो, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आर्टिस्टिक एनर्जी भी है, जैसे कुछ सोशल मीडिया पे स्टार्ट करना या कुछ ऐसा आप सोच रहे हो। यहाँ पे पेंट ब्रश की एनर्जी है, यहाँ पे ना दिस म्यूजिक वाली इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी है। सो येस, सन कार्ड ब्यूटिफुल, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। नंबर वन कार्ड, तो अब सन के का मतलब ही होता है ना न्यू बिगनिंग्स। अपना कोर सेल्फ आप अपना कोर आइडेंटिटी आप बना के रखें। अब सन थोड़ा आप में ईगो और एरोगेंस भी लेके आएगा। हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो, प्लीज़ उस चीज़ से बचना। सन की एनर्जी में रहें, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी, जो लीडरशिप की एनर्जी में आप जाओ, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, डोंट वरी। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ना मैंने आपको बोला ही था कि आप ना कुछ ऐसी चक्रा हीलिंग के लिए जा सकते हो, या आपका 6th चक्रा, दिस इज़ मोस्टली लाइक दिस इज़ द 6th चक्रा जो आपका है वो हील हो रहा है इन अ बिग वे। आपका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। आप चीज़ों को जो आपके पास चॉइसेस भी आएंगे ना, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी, आप उसमें अच्छा डिसीजन लोगे। अगेन अपनी एनर्जी मेंटेन करना, बट कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपके ऊपर आर्कएंजल मेटाट्रॉन की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। एंड ऑल ऑफ दिस सीम्स टू बी विंटर। यहाँ पे फेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे फेदर की इतनी ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। तो एंड विंटर सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर विंटर सीजन 4 की एनर्जी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो सकती है इन सम वे। राहु का नंबर होता है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। आपका माइंड बहुत फास्ट वर्क करेगा, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी लाएगा वो, अब आपको समझना उसको कैसे हैंडल करना, बट आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा। तो ये है ना बड़ी वो वाली एनर्जी, आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अब हम कौन से कार्ड्स ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। आपके लिए ऐसे कार्ड जोड़ रहे हैं जैसे कि कुछ तो है। ओके, मैसेज फॉर रेस्ट ऑफ 2024, एंजल मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, एंजल मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। कॉफिन, बड़ा चेंज। कॉफिन इज़ ऑल अबाउट समथिंग जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा था, चाहे वो सिचुएशन है, कोई पर्सन है, जिस चीज़ की भी एनर्जी है वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। दैट इज़ वॉट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। एंड 9+1 इज़ अगेन कमिंग टू वॉट, 9+1 इज़ 10, 10 कम्स टू 1। यहाँ भी 1 की एनर्जी, ये जो चीज़ आपकी लाइफ से जो जा रही है ना, उसके बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। चाहे वो एक टफ सिचुएशन एंड हो रही है, किसी पर्सन का आपकी लाइफ से जाना वो, एंड उसकी वजह से आप बहुत चेंज हो रहे हो। ये जो कार्ड होता है ना, ये दिस इज़ वेरी मच लाइक जो मेन राइडर वेट डेक होता है हमारे टैरो में, उसके डेथ कार्ड से है एसोसिएटेड। तो जैसे आपकी लाइफ में बड़ा चेंज, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ अपने
हैबिट्स, अपने इश्यूज़, अपने बिहेवियरल कुछ इसमें चेंज ला रहे हो इतना बड़ा कि फाइनली ये लाइट आपको दिखेगी। आपकी जो यहाँ पे कैंडल्स की एनर्जी दिख रही है ना, वैसा हो सकता है आपको कैंडल के साथ वर्क करना चाहिए। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ एफर्मेशन कर रहे हो या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कैंडल्स जलाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है, अब हम कुछ लव की एनर्जीज देख लेते हैं रोमांस एंजल कार्ड से आपके लिए फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। Angel message for the rest of 2024. Angel message for the rest of 2024. Soulmate. वाओ तभी सन कार्ड आया आपके लिए। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, या फिर ऑलवेज अगर आपके किसी कोई पर्सन आपके माइंड में है एंड आप सोच रहे हो मेरा सोलमेट है या नहीं, अगर ये माइंड में चलता है तो दिस इज़ अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट येस दिस इज़ योर सोलमेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, या आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ब्यूटीफुल। ठीक है, एक कार्ड हम और ले लेते हैं आपके लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जैसे आपकी एनर्जीज बड़ी अलाइन में, बोले ना बड़े स्पिरिचुअल पाइल हो, आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा है। कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो सोलमेट है, कोई डिस्ट्रैक्शन वाला इंसान भी मिलेगा। अब देखो कुछ ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे क्या लिखा है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको रेड फ्लैग्स दिखेंगे, वो इंसान दिखाएगा जो, अगर कोई ऐसा आ रहा है ना जो इंटरेस्टेड है कैजुअल में, वो लिटरली आपको, अब आप आंखें मत बंद कर लेना, वो अब आपको जैसे इसमें लिखा है द साइंस आर कॉशनिंग यू, या तो आप ऑलरेडी अभी किसी से डील कर रहे हो इस एनर्जी में, या कोई आ सकता है आने वाले टाइम में, तो पे अटेंशन टू दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अगर आप इस पर्सन से ही चाहोगे कि मुझे कमिटमेंट मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है। ये सोलमेट की एनर्जी है एक इंसान के लिए जो वो आपके लिए करेगा, रेड फ्लैग वाला इंसान नहीं। डोंट एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, अब क्या बचा, टी लीफ कार्ड्स, एंड फिर बाद में हम कुछ नेम इनिशियल से, इससे ना आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं नेम इनिशियल से। पता नहीं आप कोई आप वो पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो आपको क्लू दे दे, जो एंड में हम देखेंगे, किसी पर्टिकुलर फर्म, किसी कॉलेज, कुछ ऐसे कार्यों से रिलेटेड भी। तो वो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, वो लोगों को समझ आता है, काफ़ी सारे मैसेजेस उससे भी मिलते थे, हम ज़रूर देखेंगे वो। पहले हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। मैसेजेस फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन, तभी लगता है फॉरस वर्स कार्ड तक। आप में से कुछ लोग बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो जो डिप्रेशन से गुजर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। हेल्थ, मैंने वहाँ पे बोला था अपने हेल्थ का आप ध्यान रखना, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। इसका एक क्लैरिफायर हम लेते हैं। चलो, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कोई इंसान आपको ऐसे क्रिटिसाइज़ करके चला गया या कर सकता है, या फिर आपको कोई है ना अंडरमाइन करेगा आपकी एबिलिटीज़ को, कोई आपको भला बुरा बोले या कोई क्रिटिसाइज़ करे, अब वहाँ पे आपको वैलिड क्रिटिसिज्म लेना है। जो चीज़ आपको, जो आपको फालतू में बोल रहा है वो चीज़ें नहीं लेनी, वैलिड क्रिटिसिज्म लो एंड उस पर ओवर थिंक मत करो। अगर ओवर थिंक करोगे ना तो आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करोगे, जो डिप्रेशन की एनर्जी लेके आता है, जो है ना स्ट्रेस की एनर्जी लेके आता है। तो एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। समटाइम्स क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, फॉरस वॉज ये भी बोलता हूँ, बड़ा ही ओवर थिंकिंग, एंड इतनी ओवर थिंकिंग कर लो तो ये टाइम्स रात में ठीक से नींद ही नहीं आ रही है। ओ गॉड, आपके लिए तो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, जो आप कार्ड आपको दिख रहा है मैं बस वही कार्ड लूँगी। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। कोई इंसान आपको ना बहुत अच्छी एडवाइस देके जाएगा, या आप किसी से एडवाइस लेने वाले हो। दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज, उनको बहुत अकल है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बिकॉज आउल की एनर्जी हो सकता है आपको आउल एज अ पिक्चर बार बार देखें, रियल लाइफ में देखें, वो एक आपके लिए गुड लक साइन होगा। वाइट आउल की एनर्जी वैसे भी गुड लक साइन के लिए होती है। एंड कोई आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस, गाइडेंस, कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए आ रही है, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। उसको जाने मत देना, वो आपकी लाइफ में आने वाले जो रेस्ट ऑफ 2024 में आपके लिए बहुत अच्छा या फिर बेनिफिशियल साबित होगा। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं बट वो बहुत टेम्प्रेरी हैं, इसलिए उसके बारे में सोचना नहीं है। वो ये सोचना है कि उससे आपको निकलना कैसे है। जैसे क्लाउड्स की एनर्जी, जैसे वहाँ पे भी मैं सारे कार्ड्स उठा के नहीं दिखाऊंगी, मतलब जो आपको 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, वहाँ पे भी बहुत सारे क्लाउड्स का मतलब ही होता है कन्फ्यूजन टर्म में। तो कन्फ्यूजन जो लेके आएगा टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, बट वो टेम्प्रेरी है,
वो ना परमानेंट नहीं है। अब ये सब मत सोचने बैठ जाना, क्योंकि पीछे ना सनराइज़ की एनर्जी आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस कार्ड में है, मतलब सूरज उगेगा, एंड यहाँ पे उसके पास दो दो सन की एनर्जी आई है। सो येस, दैट कन्फ्यूजन विल कट अवे। बस टेम्प्रेरी चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं। आप टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू। रेड फ्लैग आ गया, स्टार्टिंग में बोला डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, फिर आपको समझ नहीं आना कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। जैसे कुछ ऐसी चीज़ आपको आके ना आपको फैंटेसी वाले वर्ल्ड में ले जाए, कुछ आपको लगे ओ माय गॉड दिस इज़ सो कन्विंसिंग, कुछ ऐसी ल्योर वाली एनर्जी, यू नो। अब वो आपको कुछ टेस्ट हो रहा है आपका यूनिवर्स से, आपको समझना आपको क्या चाहिए। इसलिए लॉन्ग टर्म सोच के, चाहे आपका करियर है चाहे आपके लव के एनर्जीज में जाना, नहीं तो वो टेम्पटेशन आपको टेस्ट करेगा। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम वो नेम इनिशियल्स की जो बात की, मैंने दूसरा स्टैक ले लिया है। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेशन और कुछ सेलिब्रेट करोगे, फन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मस्ती, एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, लाइट हार्टेड एनर्जी, राइट, नाइस। कॉइन्स, मनी इज़ कमिंग टू यू। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके करियर में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली सारे मनी और करियर तो एसोसिएटेड होता है, तो आगे जाके वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपका बिजनेस चल सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वेरी गुड टाइम, अ लॉट ऑफ मनी विल बी कमिंग टू यू, प्रोस्पेरिटी बेसिकली। अब हम लास्ट में वो नेम इनिशियल्स जो मैंने बोला था, वो नेम इनिशियल्स हैं किसी कॉलेज के, किसी फर्म के, किसी कंपनी के, किसी इंसान के जो आपको हेल्प कर दे, कोई लव के एनर्जीज में, तो वो आपको ना यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा उससे। सो लेट्स सी। ओ पी एस जे डब्ल्यू एम जी। अब ऐसा कुछ लगता है कुछ कार वगैरह लेने का भी सोच रहे हो, कार, बाइक, कुछ व्हीकल, कुछ ऐसी एनर्जीज। ए एक्स एक्स, अब एक्स में आप देख लो समझो कि वो क्या है, वो आप समझना है कि चाहे वो किसी एग्ज़ाम की एनर्जी है, जैट होता है, देन देयर इज दिस एक्सएलआरआई, या फिर आपके एक्चुअली एक्स की एनर्जी है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखनी है। एंड आकाशिक रिकॉर्ड मेरे माइंड में, मुझे पता है मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। सो येस, दिस इज़, मैं वो करूँगी, डोंट वरी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। सो आई विल सी यू डायरेक्टली इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो द रेस्ट ऑफ 2024 है, ये जो कुछ महीने बच गए हैं साल के, वो आपके लिए कैसे होंगे, क्या चीज़ें आ रही हैं। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव एंड करियर भी सेपरेटली देखने वाले हैं। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखना। पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, एंड क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसे हम थोड़ा शफल कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सॉ थ्रोट है, ये तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो पार्डन मी फॉर माय वॉइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज फॉर 2024, ओवरऑल एनर्जीज फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, ओवरऑल एनर्जीज फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, ओवरऑल एनर्जीज फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। वाओ, just wow, big good news, big good news। one more card for the overall energy, फिर उसके बाद हम देखेंगे लव एंड करियर। Ten of Wands।
ये ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है, पता नहीं मैं किस किस चीज़ को आप बताऊँ। मैं दोनों से मैं आपको लव और करियर दोनों के सेंस में एक चीज़ बता देती हूँ, सो दैट आपको ना वो चीज़ हो जाए, फिर हम लव एंड करियर अलग से भी देखेंगे। कोई चीज़ जो अभी तक आपको ओवरबर्डनिंग लग रही थी, जैसे आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिसमें आप ही बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, वो चीज़ कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या आप वर्क में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, 10 of Wands वो बोलता है परफॉर्मेंस पनिशमेंट की बात आ जाती है यहाँ पे। लाइक समवन इज़ नॉट एबल, जो वर्क तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा उसे। 10 of Wands की एनर्जी, अब वो चीज़ आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है, बिकॉज एक तो ये 10th कार्ड है, तो 10th कार्ड जो टेरॉ में, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं। अब यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, मतलब जैसे कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है इन अ वे, जो आपको ओवरबर्डिंग, जो आपको ओवर स्ट्रेस कर रही थी, जो आपको पावरलेस फील करा रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मैं ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ, वो चीज़ खत्म हो गई। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, सम गुड न्यूज़, अगर ये करियर में है तो एक बिग गुड न्यूज़, कोई आप पे ना कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना आपको कुछ ट्रैवल की एनर्जी भी आती है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप ट्रैवल करोगे, या रिसेंटली कुछ ट्रैवल आपके लिए आ रहा है, चलो वो बात अलग हो गई, बट यू आर वेरी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग एंड उसकी गुड न्यूज़ आ रही है। अगर ये लव की एनर्जी है तो आपके लिए एक प्रपोजल आने वाला है, जो वहाँ पे जो ओवरबर्डनिंग एनर्जी हो रही थी, आप समझ रहे हो, तो आपको इस चीज़ को पहचानना है। नाइट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, जिस चीज़ में आपको अटके, अब जैसे यहाँ पे देखो 10 of Wands से इतनी सारी लाठियों का भार इंसान अकेले उठा के जा रहा है, एंड वो ओवरबर्डनड है, उसका कंधा झुका हुआ है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है चीज़ों को लेके, बस वो वर्क कर रहा है। बॉर्डम की एनर्जी आती, किसी चीज़ ना वो बस इंसान ने गिव अप कर दिया वैसे। अब वही उल्टी एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। आप देखो कितने इंथुजियास्टिकली, बिल्कुल पूरी प्रिपेयर्ड होके, जूते और ये सब, बिल्कुल जैसे ना नाइट वाली एनर्जी में कोई इंसान आगे बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, बिकॉज यहाँ पे एक घोड़ा भी है, ठीक है, हाथ में वो कप है, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है। तो वो चीज़ कुछ ऐसे ऐसे ड्रास्टिक चेंज होगा आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, वो ये फॉर द रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जी है, तो वो यहाँ पे बड़े प्रोमिनेंटली दिख रहा है। सी आइडली नाइट ऑफ कप्स तो बहुत ही बड़े गुड न्यूज़ की बात होती है, प्रपोजल की भी बात होती है, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। यहाँ पे पानी और पहाड़ों दोनों की एनर्जी है, तो आप किसी ऐसी जगह घूमने जाओ जहाँ पे पानी भी हो, पहाड़ भी हो, दोनों हो, तो वो भी है यहाँ पर। सो ओके, चलिए अब हमने ओवरऑल एनर्जी आपकी देखी, इससे आपको 10 of Wands की एनर्जी से तो निकलना पड़ेगा। ये एक्चुअली आपको खुद ही ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ कुछ बड़ी चीज़ अच्छी होने वाली है। अब हम क्या देखें, लव देख लेते हैं, फिर हम करियर देख लेंगे। Love for the rest of 2024. Love for the rest of 2024. Love energies for the rest of 2024. Page of Wands. एक सेकेंड, one more card. Love for the rest of 2024. Love for the rest of 2024. 2024. Six of Swords. सी मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी, जो दिख रहा है मैं आपको बताती हूँ। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है अभी भी है, मुझे नहीं पता, बेस्ड ऑन योर एनर्जीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट समवन वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, कपड़े वपड़े पहनने का बहुत अच्छा ढंग होगा, मतलब वेरी स्टाइलिश, कपड़े जूते इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान होना, बहुत ही फायरी, थोड़ा गुस्सा भी आता होगा, बट वेरी फायरी एनर्जी, वेरी इंथुजियास्टिक, जहाँ भी जाए इंसान कन्विंस हो जाए ऐसे इंसान से। ऐसे लोगों को बहुत अटेंशन मिलती है, कुछ वैसी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती है। एंड वेरी वेरी चार्मिंग एनर्जी, तो आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स ना इमेच्योर एनर्जी की बात करता है, लाइक इमेच्योर एनर्जी इन द सेंस, अगर आप इनसे चाहोगे कि कमिटमेंट मिल जाए, बिल्कुल शादी की बात करें, या फिर अभी आप टॉकिंग स्टेज में हो, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिख सकती है। बिकॉज यहाँ पे पेज जो होता है ना, वो सोचता तो बहुत है, बड़ी बड़ी बातें बोल देगा, प्रॉमिस कर देगा, बट उसको करने के लिए उसको ना थोड़ा बड़ा होना पड़ता है, एज एन लाइक इम्प्रूविंग। हो सकता है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से नाइट ऑफ कप्स, जो मैंने पहला कार्ड आपको जो आया है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज में, उसमें अगर चेंज हो जाए तो वो चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म,
दैट कैन बी सीन। वो मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स से अपनी एनर्जी को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अदरवाइज सी दिस इज अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज़, ऑल ऑफ दैट। बहुत सारा इनिशियल एक्साइटमेंट भी होना, वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी भी होना, बहुत ऐसा लगेगा ना कि बिल्कुल बटरफ्लाइज आ रहे हैं एंड फ्लर्टिंग चल रही है एंड यू नो लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली एनर्जी आती है। बट वो शायद बहुत ऐसी चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। अब गॉसिप की भी बात लेके आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब सिक्स ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में हो या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से, अगेन आप क्या चाहते हो वो उस पर भी डिपेंड करता है। आप लॉन्ग टर्म चाहते हो, कुछ गो विद द फ्लो वाली चीज़ें चाहते हो, आपकी एनर्जी है वो। बट ऐसी कुछ आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे अगर आप परेशान हो, अगर आप इस चीज़ से भी परेशान होंगे, जो मैंने आपको बात बता रही थी, एक ट्रबल्ड वाटर की एनर्जी है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे पानी में इतने रिपल्स हैं, आगे देखो बिल्कुल सुकून है। तो आप कहीं जा रहे हो किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, जो आपको बहुत पीस देगा, बहुत सुकून लाएगा आपकी लाइफ में, वो वाली एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड ये आपको एक ऐसी लॉन्ग, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल भी होने वाले हो वो, या फिर ऑलरेडी आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे ना आपको सुकून दे रहा है, आपको बहुत प्रोटेक्शन है, कोई आपको सपोर्ट भी करे, आप किसी से एडवाइस भी लो जो आपको हेल्प कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे समवन इज रोइंग द बोट एज वेल इफ़ यू सी द कार्ड, राइट। तो अब वहाँ पे ये एनर्जीज आ जाती है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या चाहिए, आप उस चीज़ को थोड़ा समझना, फिर आप आगे बढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड सिक्स की एनर्जी वीनस शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है यहाँ पे। तो शुक्र ग्रह बोलता है ना कि आप रियल लव की तरफ जाओ। इट्स अ कार्ड ऑफ इट्स अ प्लैनेट ऑफ लव। तो वो जब जाओगे आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर कहीं पे सिर्फ 10 दिन की इन्फैचुएशन है, 1 महीने की वो फैंटेसी है, इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। Six of Swords is always about long journey, so that has to be taken care of, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आपके लिए करियर की एनर्जीज देखते हैं। आप किसी ऐसे इंसान से भी डील कर सकते हो जो, ओके जस्ट वन मोर थिंग, जस्ट एडिंग टू दैट, किसी ऐसे इंसान से भी डील कर सकते हो आप जो पहले किसी ट्रबल्ड रिलेशनशिप में रहा हो या रही हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, एंड फाइनली वहाँ से मूव ऑन करके आपके पास आए। तो आप इनिशियली ही उनसे कमिटमेंट चाहोगे ना, या आप चाहोगे कि रियल लव हो जाए इनिशियली, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ठीक है। अगेन वो आपका वो लुकआउट नहीं है कि आप किसी को चेंज करो, बट वो अब आपके ना, आपकी एनर्जी, आप पेशेंटली वेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। अब हम करियर देख लेते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, करियर फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, करियर फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। एक और चीज़ मेरे को बार बार बहुत सारी चीज़ें, आप किसी ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो जिनका आपका थोड़ा ना मे बी डिफरेंट शहर में रहते होगे, या डिफरेंट दूर रहते होगे, या फिर डिफरेंट कंट्री में रहते होगे, कुछ ऐसे डिस्टेंस की भी एनर्जी आती है ना। मतलब जो बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे चल रही होती है, एकदम से आपको ऐसा है। ओके, करियर फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, करियर फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, करियर फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इंटेलिजेंट, क्लेवर पर्सन की एनर्जी। वन मोर कार्ड। आपको ये लगता है बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है आने वाले टाइम में, पता नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। चलो ठीक है, वन मोर कार्ड फॉर, माय गॉड, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला, मैजिशियन का कार्ड, पेज सीधा मैजिशियन, मतलब कर क्या रहे हो आप लोग। वाओ, हो सकता है ये 2024 आपके लिए लकी हो जाए इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज़, आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जो भी, बिकॉज ये करियर में तो सारी चीज़ें आती हैं। अब पेज ऑफ सोर्स की मैं आपको एनर्जी बता दूँ, आप सीधे मैजिशियन बनोगे। लाइक सो गुड, लाइक सो गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पेज ऑफ सोर्स क्या बोलता है कि वो बहुत क्लेवर है, वो बहुत विटी है, उसको स्मार्ट चीज़ें करनी आती हैं, एंड बट वो शॉर्टकट्स लेता है। शॉर्टकट्स लेना नहीं, अगर आप पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाओगे तो कुछ इनिशियली तो ठीक हो जाए। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप स्टूडेंट हो, प्री तो क्लियर हो जाए,
मेंस क्लियर नहीं हो रहा। ये कब होगा? जब आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाओगे, जब मैजिशियन की एनर्जी में चले जाओगे आप, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड दोनों में एक्चुअली बहुत सिमिलैरिटी होती है, बट वो थोड़ा मैच्योर है, उसको ज़्यादा कुछ पता है, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत वर्क करता है। चलो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, पहले हम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स खत्म कर लेते हैं। इट्स लाइक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, वो थोड़े दिखावे में फंस जाता है, डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता है, उसको कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज इतने सारे क्लाउड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पे क्लैरिटी लानी, उसके हाथ में ये स्वॉर्ड तो है, उसको वो बादल को काट सकता है, बादल को दूर कर सकता है, क्लैरिटी ला सकता है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, बट वो पेज है, उसको वो इमेच्योर एनर्जीज में जाना है, पता नहीं क्यों है, एज कम है या जो भी है, अगेन पढ़ाई का एज से कोई वो नहीं है बट वो आपको करना पड़ेगा, इमेच्योर एनर्जी से निकलना पड़ेगा। मतलब आप सोचते बहुत हो, उस पर उतना वर्क नहीं कर पाते हो। आपकी एक इंटेलिजेंट एनर्जी, आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, बट आप उसे वर्क नहीं कर रहे हो जो आपका पोटेंशियल है। अगर इस तरह की एनर्जी में रहोगे तो आपको रिजल्ट्स भी इमेच्योर ही मिलेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहती, है ना? तो थोड़ा आप उस चीज़ पे जाएं। अब मैं मैजिशियन की बात करूँ, मैजिशियन तो यार आपकी लाइफ में ना खुशियों से भर देगा आपकी लाइफ को। इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हो आप इनके सर पे, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है इन द कमिंग टाइम्स ऑफ 2024, जो रेस्ट ऑफ 2024, जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे। समथिंग वेरी बिग विल हैपन। एंड यहाँ पे नीचे कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, पैशन भी है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है, मनी भी है और क्लैरिटी भी है। उस चीज़ से आप आगे बढ़ोगे। एंड देखो यहाँ पे एक इंसान का जो एक आप देख रहे हो, ये देखो उंगली एक नीचे पॉइंट कर रही है, दूसरे हाथ के जो है ना वो ऊपर आसमान की तरफ। मतलब आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो, जो ज़मीन से भी कनेक्टेड है, जो सबकॉन्शियस और यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है। आपको उस एनर्जीज़ में जाना है। एक्चुअली मैजिशियन इज़ अ वेरी बिग मैनिफेस्टर। वो जो भी चाहता है उसकी लाइफ में वो होता है, बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। एंड ये कार्ड रूल होता है मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी टॉक्स अबाउट स्विफ्ट मूवमेंट्स। सबसे छोटा प्लैनेट है, नहीं सबसे छोटा तो चलो प्लूटो हो गया, बट चलो हाँ चलो ठीक है, अब इसमें मेरे पीछे मत पड़ जाना। बट मर्क्यूरी बुध ग्रह की एनर्जी होती है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट, जब वो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है तो, एंड सन की सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है ना उसे, तो एक फायरी एनर्जी भी होती है, प्लस जल्दी से चीज़ों में अडेप्ट कर जाना, फ्लेक्सिबल होना, क्विक थिंकिंग, ये सब आपको करना पड़ेगा। एंड मैजिशियन के हाथ में ऐसी पावर होती है जो वो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दे। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ऑल्सो मैजिशियन कार्ड टॉक्स अबाउट कोई आपके इंटेलेक्ट से, आपके विल पावर से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से बहुत इंप्रेस होने वाला है। पता नहीं वो इंटरव्यू की एनर्जी है या क्या है, जो भी है, या कोई इंसान जिसके साथ आप काम करते हो, या कुछ आपको ऐसी एनर्जीज़ में आप जाओ जो आपको बहुत हेल्प कर दें, आपको ऐसा मेंटोर मिल जाए, ऐसा ट्रेनर मिल जाए जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो मैजिशियन कार्ड एंड नंबर 1, many new opportunities will come for you, like a portal is opening for you, something new। बस मैजिशियन कार्ड सीक्रेटिव होता है, वो अपनी सारी बातें सबको जाके नहीं बोल देता कि अच्छा मेरा एग्जाम होने वाला है इसलिए मेरा ये वाला पास हो गया है, अच्छा मैं दूसरी जगह अप्लाई करने वाला हूँ, करने वाली, सब जाके नहीं बोलता। क्या पता उससे ही सीख के दूसरे लोग वो चीज़ करने लगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ये चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए, बट ये पता होना चाहिए किससे शेयर करनी है। आइडली मैजिशियन तो भाई नहीं करता, वो स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, छुपा रुस्तम है, तो वो चीज़ें नहीं करता है वो। बट ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। 1 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, लीडरशिप, येस नंबर 1। मे बी करियर आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी हो आने वाले टाइम्स में। ये जो रेस्ट ऑफ 2024 में, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब हम आते हैं ऑरेकल कार्ड्स में, कि ऑरेकल कार्ड्स आपको एंजल मैसेजेस फॉर द रेस्ट ऑफ 2024 क्या दे रहे हैं। एंजल मैसेजेस फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। Angel messages for the rest of 2024। Not the right time, किसी चीज़ के लिए अभी सही टाइम है नहीं। अब वो क्या है, चलो एक बार हम इसका क्लैरिफायर ले लें। Not the right time किस चीज़ के लिए? ओहो, क्या कंट्रास्टिंग कार्ड आया आपके लिए जैसा कंट्रास्टिंग कार्ड पेज ऑफ सोर्स और मैजिशियन की एनर्जी में, तरह आप देखो 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 इस कार्ड को। नॉट द राइट टाइम एंड परफेक्ट टाइमिंग, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है। आप ही मैजिशियन हो अपनी लाइफ के, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। इस टाइम को यूटिलाइज करके आप ये बना दो कि नहीं, आप ये बोलो नहीं नहीं वो मेरे लिए सही टाइम था ही नहीं, या फिर आप इस पर इतना वर्क कर लो, इतनी अच्छी एनर्जीज में आ जाओ कि बोलो अरे ये तो परफेक्ट टाइमिंग थी मेरे लिए। ये आपके हाथ में है।
मतलब मैंने ऐसे बहुत कम रीडिंग्स होती है, इतनी कंट्रास्टिंग कार्ड्स आ जाना, समझ रहे हो? आपका माइंड, आप इतने पावरफुल हो कि आप अपनी डेस्टिनी खुद चेंज कर सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहो, गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहो, उसी हिसाब से नॉट द राइट टाइम एंड परफेक्ट टाइमिंग होगी। तो अंडरस्टैंड दोज एनर्जीज, ठीक है? बड़ा सरप्राइजिंग है ये। Angel message for the rest of 2024. Angel messages for the rest of 2024. Angel messages for just a second. Angel messages for the rest of 2024. Angel messages. ये कार्ड आना चाहता है, ठीक है, ले लेते हैं। It's time to release negativity. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, पता नहीं आपके अराउंड ऐसे लोग हैं या खुद ही आप नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज अपने माइंड में बना लेते हो कि ये तो अच्छा होगा ही नहीं। अब वहाँ पे आपको कुछ समझना है, स्कॉर्पियो सीज़न एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है एंड ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो लिखा हुआ है ना, तो वो ये ना, एक तो अभी जो हमारा सुपर मून हुआ था, यहाँ से आपकी कुछ अच्छी एनर्जीज निकली हैं। हो सकता है आपने बहुत सारी एनर्जी अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ की होगी। आपको कुछ फुल मून के टाइम कुछ डिफरेंट फील भी हो रहा होगा, सम लाइक नेगेटिविटी गोइंग अवे, एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी आ जाती है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आउटलुक, नेगेटिव जो आप माइंड में सोचते रहते हो, उसको निकालना बहुत ज़रूरी। जैसे ही आप निकालोगे वो आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज़ को बहुत अच्छा कर देगा। एंड स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में आप जाएं, चेंज लाएं। अब चेंज यही है यहाँ पे कि आप नेगेटिव थॉट्स से निकल रहे हैं। कुछ एनर्जीज आपके अराउंड ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, उस चीज़ से दूर रहो। आपको पता होना चाहिए मैं किस इंसान में, किस सिचुएशन में इन्वेस्ट करूँ, मुझे अच्छी एनर्जी दे रहा है या दे रही है, या फिर मुझे अपनी वहाँ से एनर्जी कट कर लेनी चाहिए। तो अगेन दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, हैव दैट ऑन माइंड, ठीक है? अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए। Just a second. Okay. Angel message for the rest of 2024. Angel message for the rest of 2024. Message for the rest of 2024. Angel message for the rest of 2024. Message for the rest of 2024. Man holding a heart. ये तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। या अगर आप मेल हो तो आप किसी को प्रपोज वगैरह करने वाले हो, किसी पे तो आपका दिल आ गया है, कुछ ऐसी एनर्जीज या आने वाला है वो। एंड अगर आप फीमेल हो तो कोई तो आपको प्रपोज करने वाले हैं, कोई अपनी फीलिंग, कोई क्रश की एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो आपको प्रपोजल वगैरह आ जाए। एंड इट्स लाइक दिस पर्सन विल लिटरली वेयर द हार्ट ऑन हिज स्लीव। तो अगर आप, जैसे मेल और फीमेल दोनों के लिए मैंने वो चीज़ें बता दी हैं, तो दैट लव एनर्जी बिकम स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, एक्सप्रेसिंग लव, प्रपोजल, कुछ ऐसा हो सकता है। आपको कोई गोल्डन बोल रहे हो, रेड हार्ट, कुछ ऐसा गिफ्ट दे दे या आपके पास आपको बार बार दिखें ऐसी चीज़ें, वो भी एक एनर्जीज यहाँ पे लेके आता है ये। अगर आप कोई ऐसी एनर्जीज आपके साथ चल रही हैं, आने वाले टाइम्स में चलें, आप प्रेफर करना ना, इनसे मिलने अगर जाओ तो रेड कलर की कुछ कपड़े पहन के जाना, या फिर अगर वो नहीं पहन सकते हो तो एटलीस्ट रेड कलर कोई कपड़ा अपने पास रख लेना, आपके लिए बहुत बड़ा लकी साबित होगा। वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं, है ना? ओके, अब ये हुआ आप कौन सा, हमने लेनॉर्मन का नहीं, अच्छा हमें लेनॉर्मन कार्ड्स देखने हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद हमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी, चलो जल्दी करते हैं। Angel messages for the rest of 2024. Angel message for the rest of 2024. एंड ये पर्सन की बड़ी रोमांटिक एनर्जीज हैं। Angel message for the rest of 2024. Angel message for the rest of 2024. Mature man. 5 अगेन बुध ग्रह की एनर्जी। मेच्योर मैन मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज देता है ना, जैसे कि आपको कोई पर्सन बहुत हेल्प करने वाली, बहुत मेच्योर पर्सन की एनर्जी है, स्पेसिफिकली मेल, हाई मैस्कुलिन एनर्जीज। एंड इनका ये ना बड़ा ट्रैवल किया होगा इन्होंने अपनी लाइफ में, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। एंड ये बड़े मेच्योर पर्सन की एनर्जी, आपको बड़ी
बहुत हेल्प कर दें, एडवाइस दे दें। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे बहुत हाई दिखती हैं, वेरी लर्नड, वेरी नॉलेजेबल, पीछे इतनी बुक्स की एनर्जी है। अगर आप स्टूडेंट हो अगेन आपके लिए बहुत अच्छे साइंस हैं। एंड कुछ यहाँ पे सच मैच्योर पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे, इन अ बिग वे। सो उस चीज़ का वेलकम करें। ये पर्सन आपको बहुत इनलाइटन कर सकते हैं इन सम वे, या फिर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला था ना पेज से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नाइट ऑफ कप्स में हो सकती है। तो आप में अंदर अंदर वो विजडम आ रहा है, वो एक्सपीरियंस आ रहा है। सी, अब आप कार्ड देखते हो मैच्योर मैन, उसमें आप है ना ऐसे वाइट हेयर देख के आप ये सोचते हो एज ज़्यादा होगी, ज़रूरी नहीं है। बात ऐसी होती है कि उस इंसान को एक्सपीरियंस है, क्या पता आपको किसी एक्सपीरियंस की वजह से आप बहुत मैच्योर हो रहे हो, बट यहाँ पे एक हेल्प भी मिल सकती है आपको फ्रॉम दिस पर्सन। वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। सो यस, अब हम रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। दिस इज फॉर लव, रोमांस एंजल कार्ड्स आर फॉर लव। Energies for the rest of 2024, energies for the rest of 2024, energies for the rest of 2024, energies for the rest of 2024. Deception, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी, कुछ आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में ना, आने वाले टाइम में कहीं पे आप एक इंसान बहुत अच्छा आएगा आपकी लाइफ में, एंड एक इंसान की डिसेप्टिव एनर्जी है जो आपसे कुछ झूठ बोले। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, जैसे ना उसने कोई मुखौटा पहन रखा है, मास्क पहन रखा है। अब एक चीज़ मुझे जो यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है, आपको दिखाती हूँ इस कार्ड में, एक सेकेंड ना। यहाँ पे 3 लोग हैं, मतलब कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के टर्म्स में कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ला सकता है। वो थर्ड पर्सन रोमांटिक है, या किसी घर वाले की एनर्जी है, या कुछ है जो आपके फेस पे अच्छा दिख रहा है, वो इतना ऐसा है नहीं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। दूसरी बात, क्लियरली बात करो, मुखौटे पहन के बात मत करो, चीज़ें छुपा के बात मत करो। वहाँ पे कुछ हिडन इश्यूज भी हो सकते हैं, you know, that is very important. One more card for this. Wedding. मैंने बोला था कुछ चॉइस है आपके पास। एक पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो मैंने बोला था, थोड़ा इमेच्योर कोई इंसान हो सकता है जो तो आपको कैजुअल वगैरह ऐसी चीज़ें बोले, एंड एक मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है जहाँ पर प्रपोजल आ जाए, है ना, लाइक लिटरली प्रपोजिंग। तो वेडिंग वगैरह आपकी हो सकती है। मतलब आपके लिए क्या ही हो आप, मतलब क्या बोलूँ, इसीलिए लगता है नॉट द राइट टाइम एंड परफेक्ट टाइमिंग की कुछ एनर्जी है कि किसी परफेक्ट टाइमिंग होगी तो आपके उस हिसाब से शादी हो रही है, एंड नॉट द राइट टाइम गलत चॉइस लेते हो तो वहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। तो प्लीज़ स्टे वेल इन योर एनर्जीज। आपको पहचानना होगा क्या सही है क्या गलत है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोलूँ मैं, नॉट द राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग, डिसेप्शन एंड वेडिंग। वाओ, नाइस। ओके, अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, एनर्जीज। इसके बाद हम जो लास्ट में ना कुछ नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं, वो आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम हो सकता है, किसी कॉलेज का नाम हो सकता है, कोई पोजीशन का नाम हो सकता है। वो आपको हेल्प करता है, यू नो, समहाउ एक क्लू देते हैं यूनिवर्स के थ्रू। तो हम वो भी लास्ट में देखेंगे, बट अभी हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। ओके, हैंड इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड गाइडेंस। कोई आपको ना थोड़े गाइडेंस, चाहे आप जो भी डिसीजन लो आने वाले टाइम में, जिस चीज़ में भी, करियर, लव, आपको किसी से ना कुछ ऐसे पूछ के करना चाहिए। एक सेकेंड, कहाँ रखूँ मैं इसको हटाना नहीं चाह रही, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मैं ये रखती हूँ तो आपकी एनर्जीज भी ना बिग वे प्रोटेक्ट हो रही हैं थ्रू दैट ईविल आई प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इन नीड ऑफ असिस्टेंस, आपको किसी से कुछ हेल्प लेनी चाहिए, कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको इन अ बिग वे हेल्प करेगा। आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको बोला गया होगा ना, अगर आपने कभी पामिस्ट्री कराई है ना, पाम रीडिंग कराई है, सॉरी, जिनको पामिस्ट्री आती है, कि आपके हैंड में कुछ ऐसा कि आप लकी हो। यहाँ पे ये जो एम बनता है ना शेप, आइडियली हाथ में, अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत लकी हो। किसी ने बोला होगा, या किसी ने हाथ देख के, ज़रूरी नहीं है कि यही साइन, बट कुछ बोला होगा कि आप बहुत लकी हो, वो एनर्जी। या फिर बहुत जल्दी आपको जैसे पामिस्ट्री वगैरह, यू नो, पाम रीडिंग कराने वाले हो किसी पामिस्ट से, या फिर कोई ऐसे आगे की बातें कुछ पूछने वाले हो किसी प्रेडिक्टर से, या एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से। टेम्प्रेरी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है जो टेम्प्रेरी है,
एक सेकेंड मैं इसका थोड़ा क्लैरिफायर लूँ कि एग्जैक्टली किस चीज़ की ये बात हो रही है। आप में से कुछ लोग हैं ऐसा कैंपिंग वगैरह के लिए भी जा सकते हो, ट्रैक कैंपिंग समथिंग लाइक दैट। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, टेम्पररी सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ है अगर आप अभी परेशान हो किसी चीज़ को लेके। अच्छा ओके ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको बोला था ना 10th कार्ड होता है जो आप ओवरबर्डनिंग फील कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, वो मैंने वहाँ पे बोला था वो चीज़ एंड, जब 10th मतलब वो एंड होने वाला है। तो कोई टेम्पररी वो चीज़ ना आपकी लाइफ में एंड हो रही है, लाइक टेम्पररी सिचुएशन है वो, उसको लेके आ ज़्यादा सोचो मत। एंड एक ऐसा डोर, एक ऐसा पोर्टल खुलने वाला है आपके लिए जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। हो सकता है आपको बार बार ना कुछ डोर की ऐसी इमेजेस दिखें। अब आप सोचोगे ये तो रोज़ ही देखते हैं, नहीं। जैसे मैंने ना बहुत सारे पोस्ट इंस्टाग्राम में देखे हैं जहाँ पे ना ऐसा होता है, नाउ दिस डोर, गॉड इज़ ओपनिंग दिस डोर फॉर यू, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपको कुछ ऐसे बड़े डोर्स, सुंदर डोर्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, कई बार ना लोग पिकअप कार्ड में भी डोर के पिक्चर्स डाल देते हैं टू पिक जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दैट ऐसे आप कैसे देख सकते हो, दैट विल बी अ साइन, ठीक है। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, फैमिली से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, वो यहाँ पर दिख रहा है इन अ बिग वे। एंड सी हॉर्स आई ऑलवेज कंसिडर वेरी लकी, इट्स अ वेरी वेरी लकी साइन, दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट इट, एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक कार्ड उससे और लेते हैं, फिर हम दूसरा स्टैक यूज़ करेंगे। लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग, लव की एनर्जीज आपकी बहुत हाई हो रही हैं। इट इज़ अबाउट यू गोइंग टू, कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी, अगेन यहाँ पे रेड हार्ट फिर से दिख रहा है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसी इमोजीज बार बार भेजे आए या फिर कोई ऐसा गिफ्ट रेड वाला, कोई ऐसे वो उस चीज़ की एनर्जी है, बहुत लव, बहुत डीप अफेक्शन एंड केयर वाली एनर्जी, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है या ऑलरेडी आप ऐसे इंसान के साथ हो। ओके, चॉइस विल बी योर्स, मैंने आपको बताया था। चलिए हम दूसरे डेक से देखते हैं। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, फैमिली मैटर्स, फैमिली मैटर्स में कुछ वहाँ पे गुड न्यूज़ आ सकती है। एट द सेम टाइम अगर कोई सेलिब्रेशन फंक्शन में, प्लीज़ मेंटेन योर एनर्जीज, कुछ कलेश भी हो सकते हैं, तो थोड़ा देखना कहीं फ्रेंड्स फैमिली किसी से कुछ झगड़ा ना हो जाए, या आपकी फैमिली में किसी से कुछ ऐसा हो रहा है या आपके अराउंड कुछ ऐसा हो रहा है, तो कुछ वैसी एनर्जीज़, उस चीज़ को आप ध्यान रखना है। बिकॉज यहाँ पे 3 माइस की एनर्जी है, जैसे 2 लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स में तीसरा इंसान जा रहा है और वो उसमें वहाँ पे बोलते हैं ना, वो आग लगा देना और जाके, वैसी कुछ एनर्जी। प्लीज़ मेंटेन दैट, आप तो बिल्कुल ही मत बनना एंड तीसरे को बनने मत देना। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना एक ब्लॉकेज है, गांठ बन गई है, जैसे आप इस नॉट में देख रहे हो, अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही तो कुछ प्लान्स अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। इस ऑब्स्टिकल से, इस ब्लॉकेज से आपको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट सी द अदर कार्ड। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, हो सकता है ये गिफ्ट, ये टैंजिबल गिफ्ट है, आपको कुछ बड़ा सा गिफ्ट कोई भी गिफ्ट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। कुछ लोगों के लिए डिवाइन गिफ्ट भी हो सकता है जो इस नॉट को, इस ऑब्स्टिकल से आपको निकाले। यहाँ पे असिस्टेंस की भी एनर्जी थी ना, कोई आपको हेल्प कर रहा है, वो दैट विल बी अ काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर यू। तो ये आपके अनसक्सेसफुल प्लान्स वाली बात में ये ऑब्स्टिकल से आपको निकालेगा, है ना। द लास्ट कार्ड एंड देन हम आपके लिए वो नेम इनिशियल्स बोल लो या जो भी देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग वेज इन टर्म्स ऑफ रोमांस और बिजनेस, कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, जो चीज़, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद अब एक शादी से निकल रहे होंगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो एक शादी से निकले होंगे या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकले होंगे, एक दूसरी बात। एंड यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी आती है ना कि समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग, समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग, जैसे ना कोई, जैसे मैं पहले भी आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स से बता रही थी कि कोई पैसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो बोल रहा ना कैजुअल और ये सब, तो वहाँ पे ना आप उनके साथ आगे जाओगे नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। आप कितना भी कोशिश करो कि चलो मैं इसको ठीक कर दूँ या ये, आप वहाँ पे ना उस चीज़ को ख़त्म करके ही आगे बढ़ोगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए।
बिज़नेस, यहाँ पे बिज़नेस की एनर्जी, बिज़नेस जो ब्रोकन रिंग से होता है वो मे बी आप किसी से वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे, या फिर आप वो जॉब ही छोड़ दो, कंपनी को ही छोड़ दो, दूसरी जगह जा रहे हो तो वहाँ से आप हट रहे हो, या फिर कुछ ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह जो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाले। तो यस, एक अब हम ये नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। क्यू, एक सेकेंड, के ई डब्ल्यू सी एस, एक सेकेंड उल्टा एस रख दिया, आई एम सॉरी मुझे बहुत कोल्ड है, ओ एल पी एंड एम। ठीक है, 2-3 पता नहीं मेरा बन हो रहा है, 2-3 और ले लेते हैं। U D V N and B। ठीक है, वेरी लॉन्ग रीडिंग। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस रीडिंग पे देखना चाहते हो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश और आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ 2024 है इसमें आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जीज़, लव की एनर्जी, करियर में, ये हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, एंड क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सो दैट आपको वो गाइडेंस मिले। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। पूरी रीडिंग ज़रूर देखना। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को गले में बहुत दर्द है। समहाउ माई हेल्थ इज़ गोइंग अप एंड डाउन, सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट इन द टर्म्स ऑफ एटलीस्ट रीडिंग आप पूरी देखें, बिकॉज आपको भी वो गाइडेंस मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ फर्स्ट, ऐसे कार्ड्स आपके लिए गिर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ पहले हम देखेंगे, फिर हम लव देखेंगे, फिर हम करियर देखेंगे, एंड उसके बाद ऑरेकल मैसेजेस। ओके, overall energies for you for the rest of 2024. Overall energies for you for the rest of 2024. Overall energies for you for the rest of 2024. Overall energies for the rest of 2024. Four of Cups. Okay. Overall energies for the rest of 2024. 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 एट ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ कप्स। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बड़े बहुत क्लियर कुछ चीज़ है, कुछ आपकी तरफ बहुत स्विफ्टली आ रहा है, लाइक यू नो समथिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड, एंड वहाँ पे बहुत प्रोग्रेस आपकी लिखी है। एट ऑफ वॉन्स, कम्युनिकेशन, बातें करना, कुछ ऐसी एनर्जीज़। अब फोर ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है ना, आप शायद अभी इस एनर्जी में थे, किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड फील करना, एक होता है ना इंसान लो फील करता है, एंड कुछ चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहा है। अब आप देखो यहाँ पे 3 कप्स, कुछ ऐसी एनर्जी सी, आप ये बहुत क्लियरली 4 ऑफ कप्स का मतलब होता है पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट देख लेना, किसी चीज़ को लेके उदास होना। सी हम ओवरऑल एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं तो हम अलग अलग लव और करियर की बात में नहीं करेंगे, हम अलग अलग कार्ड्स से देखने वाले हैं। बट कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना आपको ऐसा हर्ट हो गया, कि डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, एंड फिर आप एक रेस्टिंग मोड में चले जाते हो कि मेरे को नहीं पता अब क्या करना है, मेरे पास कोई ऑफ़र आ रहा है, जैसे ना आप देखोगे यहाँ पे ये ऑफ़र मिल रहा है इसको, फिर भी वो इंसान वो कप ले नहीं रहा, जैसे क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो रहा है चीज़ों को लेकर। वो ये सोचता है मेरे साथ फिर से ऐसा ना हो जाए, मैं मेहनत करूँ फिर से मुझे फेलियर ना मिल जाए, मैंने रिलेशनशिप में इतनी एफर्ट्स डाले फिर से कोई मेरे साथ बुरा ना कर जाए, वो वाली एनर्जीज़। अब वो हाथ बांधे खड़ा है, सॉरी बैठा हुआ है, जैसे बहुत सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, एंड 4 ऑफ कप्स की ये एनर्जी होती है। जैसे अब बात इतनी सी है कि 4 ऑफ कप्स बोलता है कि इस चक्कर में, पास्ट के चक्कर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत कर जाना जो आपके लिए डिवाइन गिफ्ट हो। जैसे कि ये डिवाइन गिफ्ट इनको दिया जा रहा है एंड वो उसको ले नहीं रहे, समझ रहे हो? तो ऐसा मत कर जाना। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
वेरी क्विक प्रोग्रेस, कुछ ऐसी एनर्जीज आप है ना 4 ऑफ कप से जितने जल्दी निकलोगे ना, इतनी फास्ट एनर्जी है आपके लिए कि आपको पता भी नहीं, इतना बड़ा प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ जाएगा। हर चीज़ फास्ट होगी, आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी। वॉन्स इज ऑल अबाउट फायरी एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। आप ऐसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर, हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी भी एक हीलिंग इन सम वे आपकी कंप्लीट हो रही है, एंड तब आप ऐसे ना फास्ट वो क्या, कौन सा मोड होता है, फास्ट मूविंग मोड में जा रहे हो। ये आपके जैसे पता नहीं, लोग बोलेंगे कि क्या हो गया तुम्हें, नज़र उतार लेना अपनी ये वैसी एनर्जी की एकदम से कुछ हो जाना, क्योंकि किसी ने कुछ अपने लेसन सीख लिए हैं, उसको पता है अब मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, एंड फिर उस एनर्जी में जाना। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, एंड बहुत सारी ग्रोथ है इसमें आपके लिए। आप ये वॉन्स को देखो, यहाँ पे देखो छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ, अ लॉट ऑफ ग्रोथ इज कमिंग फॉर यू। आपको ट्रीज़ वगैरह लगाने चाहिए, ट्रीज़ बोलो, प्लांट्स बोलो, प्लांट्स को पानी वगैरह दो, आपके लिए बहुत अच्छे वो एनर्जीज़ लेके आएगा। ठीक है, अब हमने ओवरऑल एनर्जीज देख ली। नाउ विल सी, क्या देख, लव देख लेते पहले, फिर हम करियर देखेंगे। लव फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, लव फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ सेकेंड, चलो इधर देख लेते हैं, दिख तो रहा होगा ना आपको, हाँ चलो दिख रहा है। Eight of Pentacles and one more card. World card. मैं जगह बना रही थी, यूनिवर्स ने खुद ही जगह बना दी आपके कार्ड्स के लिए। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। छोटी सी बात है, चलो अगर आप समझ गए तो समझ गए। ओके, वर्ल्ड कार्ड क्या बोलता है, आपके लव लाइफ में कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जो आपके लाइफ को ना, जो चीज़ आपको ऐसा लगा था पहले, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत हार्डवर्क की एनर्जी दिख रही है दूसरे वाले कार्ड, चलो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप कुछ ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे ना द पर्सन विल मीन द वर्ल्ड फॉर यू एंड यू विल मीन द वर्ल्ड फॉर द पर्सन। हो सकता है आप इनके साथ अभी हो या आपकी लाइफ में ये आने वाले हैं, ये कुछ एनर्जी ऐसी आती है। यहाँ पे ना कुछ पास्ट की एनर्जी भी है, आई डोंट नो, मे बी कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होके आए, एक वो चीज़। दूसरी बात, यहाँ पे पास्ट लाइफ सोलमेट की भी एनर्जी होती है वर्ल्ड कार्ड से, एंड समथिंग, एक नहीं दो दो इन्फिनिटी, मुझे थोड़ी ट्विन फ्लेम की वाइब ज़्यादा देता है वर्ल्ड कार्ड। आप यहाँ पे देखो, ये आप ऐसे देखोगे, ये जो यहाँ 1 2, ये 2 जो हैं ये इन्फिनिटी सिंबल बनाते हैं। लाइक ये चीज़ ना बहुत टाइम से चली आ रही है, लाइफ टाइम से, एंड वो फाइनली वो फुलफिलमेंट, फाइनली वो यूनियन, एक पूरा सर्कल बनना, वो साइकिल कंप्लीट होना, वो वाली बात है यहाँ पर। एंड आपको हर तरह से ना कुछ ऐसा, देखो एक और वर्ल्ड कार्ड से क्या पता चलता है कि ये जो पर्सन हो सकते हैं वो आपसे डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट रिलीजन, मे बी डिफरेंट कास्ट, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, या फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हैं, हो सकता है कंट्री, डिफरेंट कंट्री में रहते होंगे, डिफरेंट सिटी में रहते होंगे। कुछ वर्ल्ड कार्ड से कुछ फॉरेन कनेक्शन भी दिखता है, जैसे कि ना हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे इनका कुछ काम होगा जहाँ पे ना मे बी डिफरेंट कंट्री के लोगों से बहुत बातचीत करना, या फिर खुद ही डिफरेंट कंट्रीज़ ट्रैवल करते होंगे रिलेटेड टू वर्क, कुछ ऐसी एनर्जीज वर्ल्ड कार्ड की होती हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड कार्ड तो ऐसा है ना कि अगर आपने ये रिलेशनशिप चला लिया, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आइडली शादी, बच्चे, ये सब की बात करता है, अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ गया तो आप आगे जाके एक फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए। चलो हम अभी की बात कर रहे हैं, बट मैं फ्यूचर जो इस कार्ड से दिखाया जाता है वो ये बात करता है वेरी क्लियरली। ठीक है, अब 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बात है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक पिछले टाइम में या फिर ये आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा, आप ये देख रहे हो इंसान कुछ बहुत मेहनत कर रहा है,
आपके करियर में कुछ आपने बहुत मेहनत की है एंड आप उस पर आगे बढ़ रहे हो, नंबर 1। दूसरी चीज़, आपको काफ़ी चीज़ें, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ मास्टरी, किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट बनना, मास्टर बन जाना, बहुत कुछ सीख जाना एक्सपीरियंसेस से। तो आपकी कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जी जहाँ से ना आपने इतने लेसन सीख लिए हैं कि इस बार आप गलत नहीं करोगे कुछ चाहे वो पास्ट पर्सन रिटर्न होके आए या फिर कोई नया पर्सन आपके पास आए, वो मिस्टेक्स आप वापस से नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी एनर्जीज बहुत इन्हांस हो रही हैं, जिसे ना कोई शिद्दत से कुछ किसी इंसान ने कुछ सीख लिया एंड इसके बाद जो चीज़ एनर्जीज आएंगी वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैंने आपको बताया ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं एंड यहाँ पे आपका कुछ कनेक्शन कुछ ऐसा है कि आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ सीख रहे हो। वर्ल्ड कार्ड आपको बहुत स्पिरिचुअल भी बनाता है, यू नो, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे दो सेप्टर्स हैं हैंड में, जैसे कि ना यहाँ पे जो मैं वो दिखा नहीं सकती आपको उस वर्ल्ड कार्ड में वो एंजल की पिक्चर, बट उनके हाथ में 2 सेप्टर्स हैं, जैसे कि ना आपको एक साथ 2 ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वैसी एनर्जीज। तो येस, दैट इज़ द थिंग। नाउ अब मैं आपके लिए करियर की एनर्जीज देखती हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। ऐसे आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं, एक सेकेंड रुको। Career for the rest of 2024. 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 King of Wands, beautiful position of authority. Wow, very good card. One more card. Career for the rest of 20. Just a second. माय गॉड, अब मैं क्या बोलूँ एम्परर किंग दोनों आपके लिए आ रहे। सी, अगर आप किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हो या फिर आप अगर प्रमोशन के लिए रन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलने वाला है। पैसे तो बहुत अच्छे हो ही रहे हैं, बट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलने वाली है, जैसे यू नो लाइक इन अ बिग वे। बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं, आप किंग क्वीन वाली एनर्जी में जा रहे हो, यू नो लाइक वेरी रॉयल। अब रॉयल इन द सेंस कि चलो वहाँ पे लग्जरी वगैरह होती है, चलो वो तब तो चलो ठीक है, वो आपकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज होने वाली है, इन अ बिग वे इम्प्रूव होगी, या फिर जो आप चाह रहे हो वो वाली चीज़ आपको मिले। यहाँ पे 2 एक किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एन एम्परर। मुझे किसी मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, सम मेल पर्सन और अ फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज। मुझे मोस्टली मेल की एनर्जी दिख रही है जो लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है लाइफ में, वेरी डिसिप्लिन इन लाइफ, वेरी स्ट्रक्चर्ड, रूटीन फॉलो करने वाले, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल। वैसे पर्सन कोई आपको हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो किस तरह से, मैं ओवरऑल एनर्जीज आपकी बोल रही हूँ, कुछ राहु का बड़ा प्ले है यहाँ पे, पता नहीं किसी पर्सन की एनर्जी है या फिर आपकी एनर्जी है ये राहु की। तो नंबर 4 समहाउ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज़ ऑल अबाउट, यू नो, आप काफ़ी कुछ रिसर्च करोगे ओवर इंटरनेट, काम से लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आगे की सोचना, स्मार्टली वर्क करना, ये सब। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देखो ये जो पर्सन है ना, इनसे आप काफ़ी कुछ सीखोगे, पता नहीं टेक्निकली सीखोगे या लाइफ स्किल सीखने वाले हो, किसी से कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है कुछ, एंड ये इस पर्सन को शायद आप रियल लाइफ में लिटरली जानो या फिर आप वर्चुअली इनसे उनको देखते होगे कहीं पे वीडियोज़ में कुछ, और बहुत इंस्पायर हो रहे हो एंड उस वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लाइक इन इंस्पिरेशन फॉर यू। ठीक है, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी, अब ये थोड़ी अब मैं कैसे आजकल सी मैं सोच रही हूँ मैं बोलूँ या ना बोलूँ। ओके, आजकल ना ये जो आप यहाँ पे ना मुझे लिजर्ड की एनर्जी दिख रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से, लिजर्ड या कैमिलियन, ये वाले देखो। प्लीज़ अवॉइड, बहुत लोग क्या करते हैं लिजर्ड वगैरह अपने घर में देखते उसको मार देते हैं। प्लीज़ डोंट डू ऑल ऑफ दैट, नॉट नीडेड, प्लीज़ डोंट डू इट, इट विल ब्रिंग बैड लक फॉर यू। दूसरी चीज़ कैमिलियन, आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना आना चाहिए। जैसे जैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करते जाओगे सिचुएशन के हिसाब से, उतनी अच्छी एनर्जीज़ में जाओगे। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर दोनों ही एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने बोला, कोई आपको इस तरह की पोजीशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपको यू नो कुछ प्रमोशन दे सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, आपका रेफरल दे दें, आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएं, या फिर आपको इस टाइप की पोजीशन मिले जहाँ पे आपका प्रमोशन हो रहा है, आप खुद बॉस बन रहे हो, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, आप कुछ
बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट बेसिकली लाइक बॉस वाली एनर्जी, लाइक हाई सेल्फ स्टीम। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सब हो रहा होता है बिकॉज उसकी बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ है, वो किसी नॉनसेंस को एंटरटेन नहीं करता, वो अपने रूटीन को फॉलो करता, अपने हेल्थ को अच्छा रखता है, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। एम्परर की तो क्या ही बात करें, मतलब एम्परर ऐसी एनर्जी लेके आता है जहाँ पे ना उसको ये पता है कि मुझे अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं ना, केओस है, तो उसको लाइन पे चीज़ें कैसे लानी है, क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस कैसे करना है, बिकॉज उसको कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया है। एंड आप में से कुछ लिटरली दोनों के सर पे क्राउन है, तो एज इफ यू आर विनिंग बिग टाइम, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, मैं इस कैंडल को ज़रा हटाती हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये वाइट इज़ ब्लिंकिंग लाइक दिस। पता नहीं कुछ मैसेज है आपके लिए, मुझे नहीं पता, बट इम्पॉर्टेंट है। वो ब्लिंक करेगा तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ओके। सो ये वाली एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस से आपको बोली जा रही है, प्रिपेयर्ड रहो। यहाँ पे दोनों सी मैं आपको दिखाती भी हूँ यहाँ पे। अब इनकी एनर्जी ज़रा देखो, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपको इस एनर्जी में जाना है, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, लुकिंग फॉरवर्ड, एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, दोनों किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर की ऐसी एनर्जी होती है ना, ये सिर्फ अपना नहीं सोच रहे होते। जब वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल जाती है तो दे गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। कुछ आपका ऐसा काम आप शायद करने वाले, ऐसा प्रोफेशन है आपका, या फिर आपको शुड गुड गिव बैक टू द सोसाइटी। मतलब जो पैसे आए, जो आप पैसे कमाओ, कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आप जाओगे जहाँ पे ना डू सम डोनेशन, डू सम चैरिटी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आपके लिए रेड कलर किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, लकी कलर हो सकता है, वो भी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। अगेन नंबर 4 8 कुछ डबल होने वाला है यहाँ पे। 4 मैंने बताया, 4 के 2 कार्ड्स हैं, 8 के 2 कार्ड्स हैं, कुछ डबल होने वाला है। समथिंग इज गेटिंग डबल्ड, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट येस, ओके। मैंने ये सारी बातें बता दी ना आपको, और कुछ रहता तो नहीं है। एंड देखो वहाँ पे एम्परर के साथ ना 2 बहुत स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस सपोर्ट की तलाश में जाओ, बट दैट सपोर्ट विल बी देयर, सो नो व्हेन टू टेक दैट सपोर्ट। ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ये हम आपके लिए बेसिकली एंजल मैसेजेस होंगे जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। Angel messages for the rest of 2024. Angel messages for the rest of 2024. Angel messages for the rest of 2024. You are ready. अगर आपको इसी चीज़ में ऐसा लग रहा था, जैसे 4 ऑफ कप्स में बोल रही थी ना कि आप सोच रहे हो करूँ ना करूँ, पहले ऐसा हो गया फिर से वैसे ही होगा, यूनिवर्स बोल रहे हैं यू आर रेडी, डोंट वेट, यू आर रेडी। आगे आप बढ़ें। कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐसा रिचुअल हो सकता है आपके घर में, यहाँ पे बहुत फायर की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ ऐसा फायर दैट विल बेटर योर एनर्जीज इन सम वे, क्लेंस योर एनर्जीज सम वे। हो सकता है ये साइकिल आपका कुछ दशहरा के में जो दशमी वाले दिन जैसे रावण को जलाते हैं, वो आग वाली एनर्जी, कुछ उस दिन भी आपकी बहुत क्लेंजिंग हुई है, वहाँ उस दिन आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं, वो भी एनर्जी यहाँ उस टाइम से आपका टाइम लाइक गुड टाइम्स हैज स्टार्टेड फॉर यू। या फिर आपने जाके ऐसा ना कुछ देखा होगा, लाइक रावण गेटिंग बर्न समवेयर, और या फिर पिक्चर्स वगैरह में या फिर वीडियो वगैरह, वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। बट येस, सम कमिंग टाइम्स एक्चुअली फायर दिवाली को भी डिनोट करता है, बिकॉज उस टाइम भी इतने सारे क्रैकर्स वगैरह, तो यू आर रेडी, नॉट जस्ट डोंट वेट। ठीक है, कुछ वैसा रिचुअल भी हो सकता है, आप कुछ ऐसा रिचुअल करोगे, कराने वाले हो, वो भी कुछ एक एनर्जी आती है। बट येस, वन मोर कार्ड फॉर दिस एंड देन वील सी द अदर कार्ड्स। परफेक्ट टाइमिंग, यू आर रेडी, एंड उस चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। अब वेट मत करो, ये टाइम देख रहे हो, आपके लिए वो टाइम टिक टॉक कर रहा है। अब आप वेट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गो फॉरवर्ड विथ थिंग्स, हाई टाइम, आपको वर्क करना है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऐसे रेनबो के रेज दिख रहे हैं, वो आपकी एनर्जी में पोर हो सकते हैं, समथिंग लाइक वेरी बेटर एनर्जीज, गुड एनर्जीज यू आर गेटिंग इनटू। सो यस, अब हम परफेक्ट टाइमिंग है, अब छोड़ दो सोचना कि सही टाइमिंग है, गलत टाइमिंग है, क्या है। हो सकता है आप किसी से पूछने जाओ कि ये परफेक्ट टाइमिंग है कि नहीं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। एक सेकेंड,
angel messages, एक second messages for the rest of 2024, angel messages for the rest of 2024, angel messages for the rest of 2024, angel messages for the एक सेकेंड, आपके लिए ना कार्ड्स बड़े वैसे से हो रहे हैं. angel messages for the rest of 2024. End of a tough cycle approaches. केप्रिकॉन सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. ये दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाता है केप्रिकॉन सीज़न. एंड उस टाइम तक आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपके लिए टफ साइकिल चल रहा था या चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली. कंप्लीट एंड हो रहा है उसका आपके लिए. पता नहीं लगता 2025 बहुत ही अच्छा साल होने वाला है. कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, बट यू नो लाइक दिस केप्रिकॉन सीज़न, जो भी टफ साइकिल था, रफ पीरियड, वो फाइनली एंड होगा. वो आप उस चीज़ से निकल पा रहे हो. वहाँ पे फुल मून की एनर्जी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, अब कौन से कार्ड्स हैं? एनर्जी काफ़ी कुछ बताना है अभी. जस्ट एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ 2024. अभी एक कार्ड गिर गया तो मुझे लेना पड़ेगा. अप्रिसिएशन. एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, पता नहीं वो खुद से गिरा तो. अब ये भी क्या बोला भाई, ऐसे बिल्कुल ही. जब तक आपके सामने ना गिरे, किसी ने मुझे बोल दिया था आपके सामने शफल करते फिर भी कोई कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि फिक्स्ड होता है क्या. अब मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ? किसी को अगर ऐसा लगे मेरे पास इतना टाइम है कि मैं क्या बोलूँ. मतलब सामने शफल करने में भी अगर कोई ये बोल रहा है, सी इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसहार्टनिंग. कोई मेहनत कर रहा है, कोई आप, मैं क्या बोलूँ. चलो ठीक है. For the rest of 2024. Door to romance. Wow. And appreciation. Oh, and आप alignment देख रहे हो ज़रा, ये देखो. 1 + 5 is 6. 3 + 3 is 6. एंड 3 एक्चुअली 33 नंबर लॉर्ड कुबेर का नंबर होता है, विच इज़ ऑल अबाउट वेल्थ ऑल्सो. मैंने कुछ बोला था ना, आपके लिए डबल होने वाली है कुछ. जैसे करियर भी बहुत अच्छा हो रहा है, लव की एनर्जीज भी आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं. चलो हम 1 by 1 इस दोनों कार्ड को देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. बट आपके लिए बहुत, एंड पता है 6 किस चीज़ का नंबर होता है? वीनस का नंबर है. लॉट ऑफ लग्जरी, कम्फर्ट, मनी, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होना. एंड वीनस शुक्र ग्रह तो लव की तो एनर्जीज होती ही है. तो और मैं यू नो लाइक आप समझ रहे हो, वेरी गुड ब्लेसिंग्स फॉर यू. नाउ अप्रिसिएशन. ये कार्ड ये बोलता है ना कि आपकी कोई ब्यूटी को, आप जैसे लगते हो, आपकी जैसी पर्सनालिटी है, उसको बहुत अप्रिशिएट करेगा. जैसे ना आपको एक कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है किसी के, आपके ऊपर किसी का क्रश हो सकता है, आपका क्रश किसी के ऊपर हो सकता है, वो वाली एनर्जी. बट आपको कोई बहुत अप्रिशिएट करने वाला है. एंड सी देखो, ये सिर्फ लव की एनर्जीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ. अप्रिसिएशन आपको अपने काम में भी मिल सकता है. आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ बोनस आ सकता है बिकॉज ऑफ द वर्क, हार्ड वर्क यू हैव बीन डूइंग. तो वो अप्रिसिएशन की एनर्जी, या फिर यू नो आपको सराहा जा रहा है किसी चीज़ के लिए, आपको फाइनली यूनिवर्स रिजल्ट्स दे रहे हैं, कुछ आप चाहते हो, वो अप्रिसिएशन की बात करता है. ठीक है. एंड यहाँ पे मैंने बोला ना, कुछ आपकी लव लाइफ, कुछ करियर का कुछ कनेक्शन है, कुछ तो है. अब डॉट टू रोमांस. आप इस कार्ड को देखो, पिंजरे में एक दिल है, की रखी हुई है यहाँ पे बाजू में, आप दिख रहे हैं? हाँ, क्लियरली दिख रहा होगा. अब ये जो आपके दिल पे ताला लगा हुआ था, या फिर आप किसी को चाहते थे कि वो किसी दूसरे इंसान ने अपने दिल पे वो ताला लगा रखा था, केज में रखा हुआ था, वो चीज़ कोई इंसान आपको कमिट नहीं कर रहा था. मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे पास की एनर्जी मैंने आपको बताई थी. फाइनली वो ताला खुलेगा, एक डोर ओपन हो रहा है, जैसे कि आप देख कर पा रहे हो इस कार्ड में. एंड वहाँ पे हार्ट्स ही हार्ट्स हैं, इतना प्यार आ रहा है वहाँ पर. एंड सी, अगर आप पास से डील कर रहे थे तो मैं उसकी एक एनर्जी है, नहीं तो ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दैट. ठीक है. अगर यहाँ पे इतना सारे रेड की एनर्जी है, इतने सारे रेड हार्ट्स की एनर्जी है, बट है ना, इट्स लाइक आप किसी चीज़ को रिलीज़ करके, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करके, या कोई पर्सन अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करके आपके पास कोई आ रहा है इन अ बिग वे. एंड वो ना लाइक डोर टू रोमांस, वो आपके लिए फाइनली खुलने वाला है. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डोर टू रोमांस. व्हाट मोर. वेरी लकी फॉर यू. एंड नंबर 33. सी, वेल्थ का नंबर हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ में ना प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे होंगे या कर रही होंगी, या फिर यू नो समवन हु हैज़ अ गुड वेल्थ, या फिर ऐसी फैमिली से आना जहाँ पे अच्छी वेल्थ की एनर्जी है. फॉर अ रीज़न आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो 33 का नंबर वैसा होता है. हो सकता है 6 नामा किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे.
Okay, let's see other cards as well. Energies for the rest of 2024. 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 Number 3 की एनर्जी 3, 4, 8, 6. 3 इज़ ऑल अबाउट जुपिटर, जैसे कुछ सीखना, गुरु, कोई कुछ आपको कुछ समझा रहा है, जुडिकेशन. अब जुडिकेशन दो चीज़ें हैं यहाँ पे. एक तो बुक्स की भी एनर्जी है, अगर आप स्पेशली लॉ वगैरह की तैयारी कर रहे हो, लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, ये चीज़ आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे अगेन देखो बुक्स दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं, फोकस करने दो इसे, है ना. तो वो अगर आपके लिए गुड एनर्जीज लेके आता है. आप किसी इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो जहाँ पे कोई आपको जज कर रहा है. तीसरी बात, एंड कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, या तो आप किसी ऐसे जगह कुछ ऐसे लीगैलिटी लॉ से डील कर रहे हो. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिवोर्स चल रहा है, किसी पर्सन से ऐसे आपने डील किया जिनका डिवोर्स चल रहा था, या फिर चल रहा था या चल रहा है. ठीक है, क्योंकि जुडिकेशन की एनर्जी आती है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी. सो दैट जजमेंट थिंग इज़ ऑल्सो देयर. इसके सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिया. अब हम देखते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स जो प्योरली लव के लिए हैं. फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे. उसके बाद हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देखेंगे. मैं बताऊंगी वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, love energies for the rest of 2024. 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 चलो मेरे हाथ में दोनों ही ले लेते हैं, फिर अलग से फिर लेना नहीं पड़ेगा. सोलमेट, ये कुछ तो ऐसी बात है आप में, क्योंकि ये 2 कार्ड्स ऐसे रिपीट हो गए. आप पाइल 1 से भी हो सकता है अट्रैक्टेड हुए होगे. अगर आपको देखना तो आप वो पाइल देख सकते हो. ठीक है, सोलमेट, कोई पर्सन आपके माइंड में है, अगर अभी हैं, वो चल रहे हैं, आप सोचते हो कि ये मेरे सोलमेट है कि नहीं. हो सकता है वो पर्सन आपकी सोलमेट है, बिकॉज यहाँ नीचे लिखा हुआ है येस दिस इज़ योर सोलमेट. दूसरी बात, आप किसी ऐसे पर्सन से आने वाले टाइम में मिल सकते हो जो आपके सोलमेट है. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ 2024, जो आपके सोलमेट की एनर्जी है. बिग बिग ब्लेसिंग फॉर यू. एंड आप दोनों के बीच में ना फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, वो भी यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है. ओ माई गॉड, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए वेडिंग का है. तो हो सकता है आपके सोलमेट से आपकी शादी होने वाली, आने वाले टाइम में फिक्स हो जाए शादी, या फिर उस इंसान से आप मिलो सोलमेट से जिनसे आगे जाके आपकी शादी होगी. मतलब मैं ये दोनों कार्ड आपको दिखाना चाहती हूँ एक साथ. आप इसको एक बार पॉज करके ना, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, सोलमेट, आप इसको ज़रूर देखो एंड कुछ प्रेयर कर सकते हो आप. वाओ, जस्ट वाओ. सोलमेट, वेडिंग, ब्यूटिफुल. ठीक है, अब कौन से कार्ड्स बचते हैं. तो टी लीफ कार्ड्स हम देखेंगे. उसके बाद हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देखेंगे लास्ट में, जो ना आपको, जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, वो आपको बहुत हेल्प करता है कुछ कॉर्ड्स कनेक्ट करने में. किसी पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी कॉलेज के नेम इनिशियल हो सकते हैं, सम नेम, सम कंपनी नेम, समथिंग दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडिया. दैट वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और पहले हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं सारे, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं. एंजल मैसेजेस फॉर द रेस्ट ऑफ 2024. ये पहले इतने सारे कार्ड्स गिरे, इतने सारे कार्ड्स कैसे लूँ मैं. नहीं, ऐसे नहीं लेंगे. जस्ट अ सेकेंड. टारगेट, गोल ओरिएंटेड पर्सन. अपना टारगेट समझो, आपका टारगेट क्या है. गोल्स की तरफ बढ़ो. आपका तीर बिल्कुल निशाने में लग सकता है. यू कैन इमर्ज एज अ बिग विनर. तो आप है ना, वो गोल ओरिएंटेड बनना आपको बहुत ज़रूरी है. वो ऐसे हवा में तीर नहीं. वो गोल रखोगे, उस पर वर्क करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, फोकस रखोगे, यू विल डेफिनेटली बिकम दैट पर्सन हु विल हिट योर गोल. आई एम सॉरी, मेरे को बहुत कोल्ड हो रहा है. हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कैन बी इम्पोर्टेंट. किसी ऐसे स्ट्रेंजर से आप मिल सकते हो जिनके साथ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये आपके करियर में हो सकता है, आपकी लव की एनर्जीज में हो सकता है, बट या इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. यहाँ पे मून और अर्थ, समथिंग लाइक दैट, इन अ बिग वे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. सो यस.
की सक्सेसफुल आउटकम टू द प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जहाँ पे ना प्रॉब्लम, अब देखो ये जो सारे जो इमेजेस आपको दिख रहे हैं ना टी लीफ कार्ड्स में दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली, ये कुछ सिग्निफिकेंस रख सकते हैं जो आपको रियल लाइफ में ना कुछ ऐसी इमेजेस बार बार आँखों के सामने आए। जैसे मैंने वो केज जो एक उसकी बात की थी, एक की को बार बार देखना, यहाँ भी एक गोल्डन की है, यहाँ पे एक जैसे वो पोस्ट होता है जहाँ पे आप है ना हिट करते हो टारगेट, ऐसी चीज़ें आपको बार बार देखें, वो आपको कोई मैसेजेस दे रहे होंगे, है ना, कुछ वैसी एनर्जीज। एंड की बोलता है सक्सेसफुल आउटकम टू द प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे उसको सक्सेसफुली, उसको ऑब्स्टिकल वो हट जाएगा बिकॉज आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक यूनिवर्स भी आपको कोई गोल्डन की दे रही है जिसका रास्ता मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है उस प्रॉब्लम का। सो यस, ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। थोड़ी खुद का भी ध्यान रखो, थोड़ा खुद की पैम्परिंग करो, गो आउट, हैव फन। बिल्कुल ही वो वैसी एनर्जी 4 ऑफ कप से तो आपको निकलना है, बिल्कुल निकलना है, जो मैं फर्स्ट कार्ड बता रही थी आपको। एंड थोड़ा अच्छी एनर्जीज में जाओ, आपके लिए कुछ इतना अच्छा आ रहा है कि यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू गो आउट एंड हैव फन। मे बी यूल गो ऑन डेट, कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। सो येस, दैट्स अ गुड, कुछ गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट। सो येस, where you will have fun, maybe आप कहीं travel कर सकते हो, वहाँ पे you will go out and you'll have fun. Quill, get back to basics में जाओ यार, आई मीन सॉरी यार बोलने की मेरे को आदत। ओके, सो आप थोड़ा बेसिक्स में जाएं। फेदर की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बार बार फेदर रियल लाइफ में कहीं गिरा हुआ दिख जाए, वो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा है, या फिर आपको फेदर की बार बार पिक्चर्स दिखें, कुछ ऐसी एनर्जीज। एंड गेट बैक टू द बेसिक्स, मतलब जो आपका कोर सेल्फ है ना, जो आपके कोर वैल्यूज़ हैं, उससे डट के रहना, उससे हटना मत। सी, मैं रिजिडिटी की बात नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ अच्छी हैं, जो आपको पता है आपकी लाइफ के लिए अच्छी हैं, जो आज तक आपके लिए अच्छे से वर्क किए हैं, ऑफकोर्स यू शुड चेंज फॉर थिंग्स जहाँ पे आपने एक लेसन्स लर्न किए हैं, जो आपको लाइफ में कुछ सिखाया गया, बट एट द सेम टाइम गेट बैक टू बेसिक्स, वो भी आपको बोला जा रहा है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम दूसरे स्टैक से कुछ एनर्जीज देख लेते हैं। कैट, टू फेस्ड फ्रेंड, कोई आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान हो सकता है ना जिसके 2 चेहरे हैं, वो फेस पे दिखाता कुछ और है एंड एक्चुअली है कुछ और। तो ऐसे लोगों से थोड़ी अपनी एनर्जीज बचा के रखना सीरियसली। यहाँ पे जेलसी, ईवल आई की भी एनर्जी आती है। सो कितना आपको बताना है, कितना नहीं बताना है, कितनी गुड न्यूज़ देनी है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई वैलिड क्रिटिसिज्म दे रहा है, कोई आपको बताना चाह रहा है कि यहाँ पे तुम गलत हो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें चेंज करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे तुम शायद गलत चली गई, उसको एक्सेप्टेंस लाओ अपनी लाइफ में, कि आप उसको ना एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ें, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, कोई आपको बता रहा है, प्लीज़ सुनो इस बात को, है ना, तो वो भी आपको बोला जा रहा है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, कोई इंसान, पता नहीं क्रश, कोई पर्सन, वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे, कोई भी कुछ भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो किसी भी तरह का, आपके काम से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी, कुछ ऐसी एनर्जीज़। तो यहाँ पे यस, या कोई आपको फ्लावर्स दे सकता है, यहाँ पे बुके की एनर्जी है। सो वो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। सम पर्सन, अगर हम कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जाएंगे, सम पर्सन विद जिनके हेयर का कलर बिल्कुल डार्क कलर होगा, लाइक जेट ब्लैक कलर, या वैसी कुछ ऐसी एनर्जीज़, उनसे आप डील कर सकते हो, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं। कुछ वैसी एनर्जीज़, अगर मेल फीमेल, आप समझ ही गए क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, इन एनी वे, इन करियर, इन टर्म्स ऑफ योर इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। अब हम देख लेते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स, या फिर आपको मैंने पहले बता दिया नेम इनिशियल्स का मतलब क्या है। नेम इनिशियल्स या फिर कंपनी का नेम के इनिशियल्स, कॉलेज, समथिंग दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। के, एक सेकेंड, Z, Q,
एक्स एस, एक सेकेंड, जे, सो के एक्स एस जी क्यू ई जी जे आर वी वाई एंड ए। ठीक है, सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इन सम वेज। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। एंड येस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू डायरेक्टली इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय।